कहीं भी एक राई का दाना रखने की जगह नहीं है। 108 कदम इस तरफ घाट के और 108 कदम उस तरफ, अमरकंटक से लेके खंभात की खाड़ी तक कहीं भी एक राई का दाना रखने की जगह नहीं है। किसके कारण? इतने संत मां नर्मदा के तट पर प्रत्यक्ष रूप से तपस्या करने बैठे हैं, कहीं एक राई का दाना नहीं रख सकते आप। इतने संत प्रणाम है। और जो भी शक्ति यहां पर कथा सुनने आई हो उसको कोटि कोटि प्रणाम है और प्रार्थना है कि इस कथा में इतना रस वर्ष नित्य भगवान के चरणों में विराजित पूज्य राम मनोहर दास जी को प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धेय पूज्य छोटे सरकार फतेहपुर वाले उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और वाणी को आगे बढ़ा रहा हूं। निवेदन फिर आपसे वही रहेगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना। कि जिन संपत्ति पा अपन को तो कथा में रस आओ चच्चे, ये तो सब चीजें अलग है। वही चक्कर में तो हम गात नहीं है। हाँ न गा तो लेते हम, पर हमारा उद्देश्य रहते मत दी न करो मनो आवाज जंग के तय दो। जब जेवर गांस बढ़ा दिए इन्होंने जरूरी दिया था। हाँ इको मी को बारे अपन ई को बारे नहीं, अपन तो एकड़ा आए के जिन संपत्ति पाए न दान दियो तिनको कहिए तू धनी न धनी। गुण पाए के जिनने छुपाए लए तिनको कहिए तू गुनी ना गुनी। और जिनके सुत हरि के भक्त नहीं तिनको कहिए तू जनी न जनी। और जिनकी न बनी रघुनंदन सो तिनकी काहू सो बनी ना बनी। जिनकी भगवान से नहीं बनी उनकी जीवन में किसी से नहीं बन सकती। जो परमात्मा को भूल सकता है वो हमें आपको नहीं भूल सकता, वो हमें आपको निश्चित भूल जाएगा। इसलिए प्यारे जीवन में दो चीजों को कभी मत भूलना, सब भूल जाना। दो चीजों को, संसार की मत भूलना और दो चीजों को, सत्य को मत भूलना। संसार की दो चीजें कभी मत भूलना। एक, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है तो कभी मत भूलना। आखिरी दम तक नारायण एक मौत को, एक चीज याद रखना कि तुम्हें मरना है। एक चीज को याद रखना कि तुम्हें मरना है। तो नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक ठाकुर जी को मत भूलना और एक अपनी मौत को मत भूलना, तो जीवन में तुम्हारे द्वारा कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अच्छा बताओ, जैसे तुम्हें पता लग जाए कि कल सुबह 7 बजे तुम मर जाओगे, अब क्या याद रहेगा तुम्हें? भगवान ही याद रहेगा कि नहीं रहेगा? और सत्यता यह है कि अंत में भगवान और भगवान से जुड़ी हुई चीजें ही काम आएंगी। अच्छा मान के चलो कोई घर में मरने लगेगा, तुम्हें ऐसा लगे कि बस अब ये जाने वाला है, तो तुम्हारे घर में मिठाई के डिब्बे रखे हो, रसगुल्ला के डिब्बा रखे हो, पूरी अलमारी पैसा की भरी रखी हो, तो मरने वाले को रसगुल्ला खिलाओगे? जब मर रहा है 2-4 रसगुल्ला और खाएंगे। आखिरी में कहां दौड़ोगे? बोले नर्मदा जल उठा लाओ, तुलसी का पत्ता उठा लाओ, रसगुल्ला खुआओ हमारे बीमारी को। तुम्हें पता लग जाए कि बस अब ये जाने वाला है, तो आखिरी में आदमी को रसगुल्ला नहीं खिलाया जाता, तुलसी का पत्ता ही खिलाया जाता है। बोले क्या करें? मर बीमारी से जाके हो कि चलो रजिस्ट्री कर दे जल्दी कि गैया की पूंछ पकड़े हो। आखिरी में भगवान काम आएंगे और भगवान से या जो भगवान तक पहुंचने की वस्तुएं हैं वो काम में आएंगी। तुलसी दल काम में आएगा, गैया काम में आएगी, गंगा जल काम में आएगा, नर्मदा जल काम में आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है।
आखिरी में तो राम ही काम में आने प्यारे। अब आज की चर्चा पर इतने करके चालू। एक आदमी मर गयो, 3 हत्याओं के लड़का, ध्यान से सुन जाइए। एक आदमी मर गयो, 3 लड़का, 13 में सब रिश्तेदार जुड़े, अच्छे से 13 भाई रिश्तेदार जान लगे। 3 ही लड़का रिश्तेदार जो खास खास रिश्तेदार थे उनके सामने खड़े हो गए। बोले मम्मा कक्का फूफा अब तुम्हारे तो जा रहे, तो हम 3 ही भाइयों को बंटवार और कराई दे। रिश्तेदार बोले काहे? तो बड़ो लड़का बोलो कि देखो मामा फूफा ऐसो है, एक ने एक दिन बंटवारो तो हो नहीं है, अबे है हमारों में मन प्रेम, तो अगर अबे बंटवारो हो जाए तो हमारों के मन ने बटते। अब बात भी एक ध्यान से सुनना, ये संपत्ति बटती आई है, बटती है और बटती रहेगी। बांट अपन भली रहे, भगवान को 2 जगह बहुत हंसी आउट है। एक जब भैया भैया जमीन के लाने लड़त हैं, इते से हमारी इते से हमारी, भगवान हंसत हैं कि जमीन हमारी, वो लड़ रहा है तुम्हारे के घर की सब बात करें, पर कौन है वस्तु यहां घर की, जिसको अपनी अपनी कहता वो वस्तु नहीं तेरे घर की। और रे मन मूर्ख सोच जरा, जो वस्तु यहां वो सिया बर की। सब कुछ परमात्मा का है, पर लड़मर अपन रहे। तो पहली हंसी तो भगवान को आते बंटवारे पे, और दूसरी हंसी आते डॉक्टर पे। जब डॉक्टर हाथ पकड़ के आके कहते कि चिंता न करो हम तो आ गए, भगवान के खुद को ठिकानो नहीं है, ये खिचिया है सो तई मर जाओ, और दूसरे की जिम्मेदारी लाए फिर रहे। बोलो डॉक्टर कहते कि बिल्कुल चिंता न करियो हम तो आ गए। अगर डॉक्टर के राय से कोई नहीं मारतो तो डॉक्टर के घरे तो कोई मारतो ही नहीं, बताओ। और डॉक्टर ही नहीं मारतो, वो तो 24 घंटा जांचें करत रहे तो कि घर की अस्पताल भाई हर बिना कर सकत वो तो अपनी जांच। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं, अगर भाई भाई में कभी मौका आ जाए तो संपत्ति बांट लेना, पर मन नहीं बांटना। कई बार हम लोगों की संपत्ति इकट्ठी होती है और मन बटे रहते हैं। लियो पर मन को लगा लगा रखा रहियो पास पास। हाँ मकान दूर दूर बना लियो, मन पास पास बनाए रहियो। तो रिश्तेदार बोले यार के मोनी मोड़ा के तो सही रहे, अपन जुड़े ही हैं बांट दो। तो बोले फिर टोरो दादा की अलमारी खोली, वो में बसीहत पहले ही से धरी थी, और बसीहत में लिखो तो कि हमारी संपत्ति को आधो हिस्सा हमारे बड़े लड़का दे दो जाए, संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का दे दो जाए, और संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का दे दो जाए। अब जो सियाने सियाने बैठे थे बोले अब का बांटने, टुकड़ा बांटा ही गो, अब तो तुमने अपने हिसाब से बांट लियो, हमने चले। 3 ही लड़का बोले कि पहले देख तो लेके वे छोड़ का गए। जायदाद के नाम पे है का, संपत्ति के नाम पे 19 ऊंट आते। तुमने ध्यान रखियो, तुम यहाँ पे पंच हम बंटवारा है तुमने से, तुमने घो करने पंचायत को फैसला। हाँ अब 19 ऊंट कैसे बट रहा है? वसीयत में काले को है कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़का दे। अब 19 की आधे तो 9.5 हो रहा है, अब ऊंट बीच में से तो काटने दो। बोले एक काम करो, तुम्हें तेल ले ले, तुम्हें तेल ले ले। बोले नहीं, जो मैं लिखो है तुम तो वो करो, अगर पंच हो तो। पंच परमेश्वर कहा था, जानत हुई भाई कहावत सुनी तुम्हारों ने, चलत हुए कम ना है सांची का मौसी को काजल, चलत है कि नहीं चलत? नहीं चलत, चलो खत्म करो, जो नहीं चले वो खत्म करो।
अब तो भैया पंचों को दिमाग सरक गओ और अड़े बैठे थी नहीं कि तुम तो जो में लिखो है वो करो, आधो हिस्सा दो बड़ो लड़का के। तुमने कही हमारे मम्मा बहुत दिमागदार है, उनको बुला ले, हमारे फूफा, हमारे कक्का, 50 गांव के आदमी जुड़ गए, मनो वह पंचायत में टूटे। अब अड़े बैठे के जो में लिख गए है पिताजी वो कर 50 गांव को आदमी बैठो, 19 ऊंट बंधे, उतई से एक आदमी वन करो सो वो ऊंट लाए तो एक बार उन्हें देखो कि बहुत गांव के आदमी बैठे हैं और ऊंट भी बंधे, सुने अपना ऊंट तई बांध दो। पंचों में गाओ बोले राम राम भैया सब जनों को, सबने राम राम करी। बोले काय? अरे यार बोले एक बात फंस गई है, जे 19 ऊंट नहीं बट रहा है। वो कहने लगो तुम्हारे हमें भली नहीं जाना, पर जोन मर गए वे हमारे बहुत खास रहे, उनकी बात फंस गई माने हमारी फंस गई, हमारा ऊंट ले ले और बांट दे। अब कितने ऊंट हो गए? 20। अब ये तो कोई भी बांट दे, सीधो सीधो हिसाब बन रहा। तो संपत्ति को आधो हिस्सा मिले बड़े को, सो 10 मिल गए बड़े को। संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले को, सो 20 को चौथो हिस्सा का बन है 5 दे दे मंझले को। अब वसीयत में काले को संपत्ति को चौथो 5वां हिस्सा हल्के को, सो 20 को 5वां हिस्सा का बन है 4 4 5 20, सो 4 मिल गए हल्के को। कितने बट गए? 10 दाए बड़े को, 5 दाए मंझले को, 4 दाए हल्के को, 19 बट गए। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10 हम अपने घरे जाए। अब इस बात को बहुत गहराई से पकड़ना, जब तक वो 20वां आओ नहीं 19 बटे नहीं, और 19 ही बट गए 20वां बटो नहीं। ये एक परमात्मा है, ध्यान से सुनते जाना। अब ये शरीर में 19 घोड़ा है ऊंट, जिनमें उथल पुथल मची है, कोई नाय खींच रहा हो कोई नाय खींच रहा, जोड़ के 19। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कितने हो गए? 10। पंच तत्व का है ये शरीर, कितने हो गए? 15। और 4 हैं शरीर की वृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 15 4 19। ये 19 ऊंट आपस में लड़ रहे हैं। आंखें कहूं खींच रही, कान कहूं खींच रहे, जेहवा कहूं खींच रही। अगर इन सबको एक रास्ते पे ले जाना है तो उस परमात्मा को अपने जीवन में बुला लो। और अगर वो एक परमात्मा जीवन में आ गया तो ये जीवन का सारा लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उस एक परमात्मा के बनो, क्योंकि अंत में वही काम आने वाला है और कोई काम आने वाला नहीं है। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहेश्चितायाम परलोक मार्गे पर धर्मान गो गच्छति जीव एका। धन भूमि में गड़ा रह जाएगा, संग कच्छु नहीं जाने। यही से मरवे के बाद ऊपर पैसा फेंके जा कच्छु चिल्ला काय घर के एक वहां फेंकत है रे, काय रे पूरी जिंदगी ये पैसा के पीछे पड़े रहे, आज तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, तुम में दम हो तो उठा के बताओ। खुद की जायदाद खुद के ऊपर फेंक रही, अपन उठा नहीं सका, कुछ नहीं जाने संगे। मरघटा में हाथ डाल कर डोरा तक निकाल लेते हैं रस्सी, कुछ नहीं जान देते। ये जब सास मरत है सो के गरे को दोहरत है, काश जिंदगी भरो के गरे को दोहरत रही। अब मरी सो फिर पे गिरी, एक हो नहीं कि मम्मी से प्रेम यहाँ है, हाँ मम्मी पे रहती चैन, सो बहू चैन को दोहरत है कि जिगत में चैन से नहीं रहता तो मरे ही में चैन देंगे। सारी संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, वाहन गैरेज में खड़ी रह जाएगी। पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ेगी, बाद में वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तुम्हारे मित्र तुम्हें शमशान तक छोड़ देंगे, एक के बाद वे भी तुम्हारा संग छोड़ दें। जो शरीर जो सिर्फ चिता तक संगे जाने, एक ही भी सीताराम हो जाए, पर अंत में क्या जाएगा? बोले अंत में अगर कुछ जाएगा तो वो भगवान का भजन साथ में जाएगा।
इसलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि तुम जिगत में कछु ऐसो कर ले कि मरवे के बाद तुम्हारे मोणी मोड़ो खो तुम्हारी आत्म शांति के लाने उपाय न करने पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा किया हुआ धर्म तुम्हारे काम नहीं आएगा। जो तुम स्वयं करके जाओगे वो तुम्हारे काम आने वाला है, दूसरे के द्वारा किया हुआ धर्म तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जीते जी अपनी मुक्ति का उपाय कर डालो प्यारे, जीते जी। कल हम भागवत के महत्व को सुन रहे थे और नेमी सारण्य की पावन भूमि में सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। ऐसा समय आ रहा है व्यक्ति को शास्त्र पे कम और शस्त्र पे ज्यादा भरोसा होगा, जबकि पहले इतना शस्त्र नहीं चलता था, शास्त्र चलता था। जब शास्त्र से बात नहीं बनती थी फिर शस्त्र उठाया जाता था और आज पहले ही शस्त्र उठा लेता था। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया शास्त्र के हिसाब से, जब वो नहीं माना तो भगवान ने कहा उठा लो शस्त्र। जब आदमी शास्त्र से ना समझे तब शस्त्र उठाना चाहिए, और आज पहले शस्त्र उठा लेते हैं, बाद में फिर शास्त्र को ढूंढत फिरत। अब चाहे वे धार्मिक शास्त्र हों और चाहे कानून के दाव पेच के शास्त्र हों, फिर जमानतों को अब तो करवा देंगे। राम राम राम। तो परस्पर विचार चल रहा था और नारद जी की चर्चाई के देव ऋषि नारद एक समय तीर्थ यात्रा के लिए गए। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमणस्ततः। हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग सेतु बंध रामेश्वरम, पर नारद जी को कहीं भी शांति न मिली। क्यों? क्योंकि शांति किसी वन में है ही नहीं। शांति कौन वन में नहीं है? फिर शांति कहां है? बोले शांति है आदमी के मन में। अगर तुम्हारे मन में शांति है तो तुम कहूं बने रहो, और कहूं मन में शांति नहीं है तो तुम पूरी दुनिया घूम आओ, पूरी दुनिया को चक्कर लगाओ, कोई मतलब नहीं निकलना है। और ना फिर तुम जहां बैठे हो वो वृंदावन है, वो तो अयोध्या है, वो तो काशी है। मन की शांति को पहचानो, और मन की शांति तुम्हें अगर कहूं प्राप्त हुई है तो बस भजन से और सत्संग से हुई है। नारद जी सब जगह गए, सब जगह उल्टो ही उल्टो मिलो। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका। भागवत जी में लिखा है नारद जी को क्या क्या उल्टा मिला। पाखंड निरता संतो, साधु को संपत्ति के पीछे भागता हुआ देखा नारद जी ने, जबकि साधु को संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। साधु को तो साधना के पीछे भागना चाहिए, पूजा भक्त के पीछे भागना चाहिए। पर कलयुग में साधु संपत्ति के पीछे दौड़ लगाए।
जे के 1 करोड़ को बंगला हो जाए, वो कलयुग में त्यागी जी कहा उठ, त्यागी जी 1 करोड़ के बंगला में त्यागी जी रह रहे, 3 AC लगे उनके कमरा में। अब तो त्यागी आए, त्यागी को मतलब होते कर पात्री, जिसने अपने कर को पात्र बना करके और पूरी जिंदगी निकाल दी हो, वो त्यागी है। और आज 1 करोड़ की गाड़ी चलाने तो अपन से तो सुखी कहा है ना, कहा है अपन तो नहीं ले पा रहे पुरानी। और फंसे ना हो तुम्हारों के माया में फंसे दे, नहीं बदनाम तुम्हारे हो के माया में तुम्हें फंसे पाया है। अब बताओ ब्रह्मचारी लिखे फिरते हो, 18 मोड़ी मोड़ा निकले जो तमाशो नहीं कलयुग में, जे को दिन भर मोने रुके खावे से वो फलहारी बाबा। अब बताओ कड़ी चावल खा रहा है फलहारी नाम लिखे, जे को दिन भर बतियाए वो मोनी जी। प्यारे संपत्ति होने की संसारी के और भजन पूजन होने तो साधु के। सो कलयुग में भजन पूजन करने लगे तुमोरे, हमोरे लूम गए पैसा को। अच्छा अच्छा ऐसे भी हुए कि हमारे कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो, जब तुम्हारे छोड़ो जब तो हम ले जाए, अगर तुम ही पकड़े रहे तो हम का धरो। बताओ जब तुम ही ने छोड़ो तो हम कहां ले जाए। संपत्ति और सर्प एक से होते, ने तो संपत्ति के पांव रे में और ने सांप के पांव रे में। ने आज तक एक जगह संपत्ति रुकी और ने एक जगह सांप रुको, दो ही बिना पांव के निगत है, निगत के नहीं निगत। संपत्ति भी बिना ही पांव के चल रही और सांप भी बिना ही पांव के चल रहा। अच्छा कभी कभी संपत्ति भी प्राण ले लेता आदमी के और कभी कभी सांप भी प्राण ले लेता आदमी के। नारद जी ने ये बहुत कुछ उल्टा देखा, वैसे तो अब अपने ते भी बहुत उल्टो होगा। पहले अपन घर के बाहर एक आदमी बैठा रखते कि कुत्ता ने आ जाए, बैठा रखते, और अब बड़े बड़े आदमी कुत्ता बैठा रहे घर के बाहर कि आदमी ने आ जाए। पहले आदमी बैठा रखते कि कुत्ता ने घुस जाए भीतरे, और अब कुत्ता बैठा रख कि आदमी ने आ जाए भीतरे। पहले की बम्बे डराती कि सांस कितनी खतरनाक मिले है, और आज की सांस है कपराई कि बहू कितनी खतरनाक मिले है। हाँ उल्टो तो बहुत कछु होगा हो पहले से। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में और गंदगी त्याग में जात तो बाहर, अब उल्टो होगा। पैसा धरो है बैंक में और टैंक गड़ो है घर में, पूरो दाल उधर घर में भल्ला हो। पहले के सियाने पैसा गड़ा के धर जाते और अपन टैंकर गड़ा के धर गए। भाव उल्टो के नहीं भाव। पहले लड़का बारात लेके जात तो अब बिटिया बारे आने लगे, जो जहां बुलाते थे यहां भज तुम तो। अब तो उल्टो होगा, जो समय को जाने कभी आउट है कि अब तो बिटिया लिपट जात पापा से कि पापा अष्टमी की रात में तो बुला ही लियो, रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो समय कभी आउट है जब मोड़ा लिपट है पापा से कि पापा आठ है की पूजा को तो बुला ही लियो। जब इतना उल्टो होगा तो इतना भी हुई है। और उल्टो जो होगा हो, पहले घर में जब अच्छो काम हो तो घर के बनाते रोटी और बाहर के आते नचवे। अब उल्टो होगा, बाहर के रोटी बनावे आने लगे और घर के रोडों पे नचन लगे। नहीं नच रहा है, अपने घर के नहीं नच रहा है पूरे। कहां मान मर्यादा चली गई, सब सत्यानाश कर दी अपन ने। नारद जी ने और आगे देखा तो क्या देखा, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। घर में सारे की चल हो गई और जुअन के घरे सारे की चल होए, वो घर बिल्कुल ढी पे जानियो, हाँ मिटोई जानियो। ज्यादा हमें उदाहरण देवे की जरूरत नहीं है, अकेले सकनी मम्मा काफी है। एक ही मम्मा बहुत है, मुंह से तो मुतके मम्मा है, पर एक ही मम्मा बहुत है सकनी। घर में साले की चल हो गई। कलयुग में माता पिता
से व्यक्ति दूर हो गए। आजकल आदमी मकान बनवाते और वो मकान पे लिखवाते मात्र छाया, मकान को का नाम मात्र छाया, और मां की छाया नहीं पड़ रही ऊपर, मताई दे रही घर के बाहर खेत में, और मकान का नाम है मात्र छाया। अगर तुम में ताकत है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया, जे की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। मकान का नाम मात्र छाया, मां भीतर नहीं जा पा रही तुम्हारे, क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का? जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे मां बाप ने मिठाई बांटी और तुम बड़े हो गए सो तुमने मां बाप ही बांट लाए। तुम्हारे मां बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल तक छोड़ने गए, तुमने उनका हाथ पकड़ा और तुम वृद्धाश्रम तक छोड़ाए। जबकि मां से बड़ा दुनिया का कोई मंत्र नहीं है और पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। पिता के शब्दों से बड़ा दुनिया का कोई वेद मंत्र नहीं है। प्यारे, जिसने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना उसने सबकी सेवा कर ली। माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसने चारों धाम कर लिए। और एक बात हमारी आज कान खोल के सुन लेना, जब हमारा जन्म हुआ हमने मां बाप की गोदी गीली की, वो हमारी नादानी थी, हम जानते नहीं थे। जय जय राम राम, बिराजिएगा। अच्छा, अरे बाबा, बड़े ही गौ भक्त और मां नर्मदा के लाडले मंत्री जी के ज्येष्ठ भ्राता जी, चलिए खूब खूब मान है, बिराजिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की बात सिर्फ ये आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब हमारा जन्म हुआ हमने अपने मां बाप की गोदी गीली की, वो हमारी नादानी थी, हम जानते नहीं थे उस वक्त। पर अब एक चीज का विशेष ख्याल रखना, वो तुम्हारे हाथ में है। जिस मां बाप की तुमने बचपन में गोदी गीली की है, अगर उन बूढ़े मां बाप की तुम्हारे कारण आंख गीली हो गई तो तुम्हें दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा। अपने मां बाप की आंख गीली मत होने देना। जिसके कारण मां बाप को आंसू आते हैं, उस संतान के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसका अगला जन्म भिष्टा खाने वाले सुअर के रूप में होता है। वो सुअर बनता है, भिष्टा खाता है पूरी जिंदगी, जो मां बाप को कष्ट देता है। सब बदल गया कलयुग में। संपत्ति के पीछे महात्मा, मां बाप घर से निकल गए। अब तो कलयुग में ये कहीं चल रहा है कि सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। सब कछुजे बैठी, इनने जो कह दई वो आखिरी मंत्र कहा ने कहा, का मूड मटका रहे तुम्हारे खुदाई बैठे यहां से, तुम तो आओ बे बहु दद्दा को छोड़ छोड़ के तो भागवत में बैठे खाए, तुम्हें बेमान उतारे, मार जाओ कीड़ा पार के, कुछ नहीं होने, हम लोगों के पीछे परेश हैं। हम लोगों का साथ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, पर बूढ़े माँ बाप का साथ मत छोड़ना प्यारे। व्यास करती कहती है भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों के पीछे मत दौड़ो, दौड़ना है तो माँ बाप की सेवा के पीछे दौड़ो, वही सब कुछ है। ये से कछु नहीं हो तो मन धरो है कर गया, अब पूज रही बार गया, पूरो घर को धागा लपेट दो बार गया, मैं अमास को असास से मो नहीं बोल रही, मार जे हो उच्च ने कर ले बार गया। जैसे बूढ़ी सास की सेवा करा था ना, तुम तो कितना उपास कर ले चाहे तीजा रहो। अच्छा कछु तुम तो नो इतना अन्न न खाजो, पानी तक ने पीजो तो कुछ नहीं मिलना तुम्हारा। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। जो हम हैं वो हम दिखते नहीं हैं और जो दिखते हैं वो हम हैं नहीं। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की।
अकेले में दारू पी रहा है और सबके सामने पानी छान के पी रहा है। ये बनावटी जिंदगी, ये दिखावटी जिंदगी आदमी जी रहा है प्यारे। सबकी सोच अलग अलग हो गई, सबकी। सही बताओ, दूध में माछी गिर जाए, दूध अलग कर दे कि नहीं कर दे? तुलसाने में सरा दे, अलग सरा दे, तब कोई कहे माछी गिर गई थी। आ कहूं घी में माछी गिर जाए, घी फेंको सागोनी में, कोई 2 किलो आवे तक बताओ, फेंको है तो हाथ उठाओ कि घी में माछी गिर गई थी सो घी फेंक में आए। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उठता है। अपने घर में कछु गलत हो जाए, आदमी कहते हैं यही कहते, बगल वाले के कछु गलत हो जाए तो, और कहीं उनके पाप के घड़ा या फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे, जा बताओ। अपनो लड़का अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, कहीं गुरुजी रात भर नहीं सो, इतनो पढ़ो है। बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ जाए तो, और कई पैसा देकर करवाओ, हो स्कूल का में जा तो सोच बनाए और भगवान से मिलने। अबे अगर अच्छो दामाद मिल जाए, डुकरिया पूरे गांव में जाते सुनावे, जी किस्मत खुल गई हमारी तो, हमने तो ऐसे पुण्य करे थे, ऐसो दामाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठे थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलंग दे रहा। अरे तो 9 दुर्गा चल रही, सुखाई रही हुज्जो के मैया ऐसो दामाद मिले, बोई उपासो रे ओ बोई कथा सुने, और जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले, मैया ऐसो दामाद मिले। हम कहते सब बहनों को ऐसा ही मिले, मूलों का जाना। पर अगर तुम्हारी बिटिया को दामाद घुमा रहे हो, सुखदाएं हैं, तो तुम्हारी किस्मत। और अगर लड़का बहू को लुआ के नरसिंहपुर को बाजार कर ले आओ, तो भाई टुकरी के गांव में कहते कि हमारी मोड़ी के ऊपर कछु, लड़का के ऊपर कछु ऊपरी करवा दो के सास रेस है। कितनी कपटनधारी हो गए। तुम्हारी मोड़ी को दामाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, अब बहू को लड़का लुआ गाओ सो के घर के पंडा गुनिया तंत्र काय। अरे राम राम राम, अरे जी बम में खुश हो गए करेंगे और कहते गुरु जी ऐसी तो कोई किया ही नहीं पाओ हमारी सास से। मेरा निवेदन बस इतना है कि जितना तुम अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करती हो, उससे आधी अगर अपनी बहू की चिंता करने लगो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा। तुम बहू में बिटिया ढूंढ के तो देखो, अकेली बंगों की गलती नहीं है, ये सुक्का में नहीं है। हाँ, इन लोगों के संग भी बहुत दिक्कत है। जब बहू बन के आई तो अच्छी सास ने मिली, और अच्छी सास बनी तो अच्छी बहू नहीं मिली। हाँ, जौन बहू नियारपन को लड़ा थे भाई, जब सास बन जात सो घर जोड़ में फिर लगा थे। अब ये स्व जोड़ रहा हूं घर, तुमने दूसरे को घर फोड़ो, जब नहीं आओ तुम्हें, अब तुम आओ फूट रहा सो मर रही। ऐसा ही हुज्जे जैस करो है कि 4 वेद 6 शास्त्र में ओ बात मिली है दो, वो सुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यहां जिसको जो मिल रहा है वो उसकी स्वयं की बोनी है। सो अब तो चुपचाप काट ले, काटने तो पर है, क्योंकि हम कहते भी ये बात है कि जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी चल जाए, तुम जैसो चाहो वैसो कर्म कर सका, पर जिस दिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब ईश्वर करेगा वो दिन अकेली वही की चल है, फिर वो तो तुम्हारी नहीं चल रहा। हाँ, काम करे में तो तुम्हारी चल जाए, पर चुकोरे में सिर्फ वही की चल है। फिर न तुम जाके सकोगे नहीं हम ऐसो नहीं करने पारे, फिर अंतिम फैसला उस ईश्वर का तुम्हारी कर्म की कॉपी देख करके होगा। इसलिए निवेदन है, कर्म करने से पहले
उस कर्म के फल की जरूर सोच लेना कि इस कर्म के बाद वो फल हमें चुकाना भी तो है, हमें लेना भी पड़ेगा। नारद जी को कहीं शांति न मिली, सब जगह उल्टा ही उल्टा देखा नारद जी ने। आखिरी में वृंदावन गए और वृंदावन में माता भक्ति को अचेत अवस्था में ज्ञान वैराग्य को लिए देखा तो बड़े चिंतित हुए नारद जी। विचार करने लगे कि भक्ति ठीक कैसे होगी, क्योंकि भक्ति रो रही है। क्यों? ज्ञान वैराग्य वहां चेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी पास में गए और पूछा कि आप कौन हो? भक्ति ने अपना परिचय दे दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी नाचने लगे, कहा धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करी असी। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को जहां साक्षात भक्ति नाचती है। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। हाँ, अगर भगवान को बुलाना है तो अपने घर के बाहर भक्ति का बोर्ड लगा दो, वरना तुम कितना बड़े जात के हो, कितना बड़े पैसा वाले हो, पर तुम्हारे घर में अगर भक्ति का बोर्ड नहीं है तो भगवान कभी तुम्हारे घर की देहरी को नहीं लांघेंगे। भगवान जात पात नहीं देखते हैं, और ना भगवान के घर में जात का हिसाब होता है। भगवान के घर में तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब होता है। बहुत बड़ी जात में भाई, बहुत बड़ी जात में भाई उठाड़े मुर्गा पटाए तो बताओ, कलारी पे बोतलें नहीं बच रही, गांव में सुंगरा नहीं बच रहा तुम्हारे मारे। अब तुम सोचो कि भगवान मिल जाए, ऐसे भजन से कछु नहीं होए कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, उसका कर ले हरे राम हरे। बताओ, जात छोटी हो बस आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, भगवान उसको प्राप्त होते हैं जिसके कर्म अच्छे हैं, भगवान उसको प्राप्त नहीं होते जिसकी जाति अच्छी है। नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को बहुत प्यारी हो, रो क्यों रही हो? बोले मेरे ज्ञान वैराग्य के नाम के ये दो बेटे बूढ़े हो गए वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में सिर्फ एक ही दुकान चलत है और वो नाव है भक्ति की। हाँ, वृंदावन में दूसरी दुकान नहीं चलती है। एक बार नारद उद्धव जी वृंदावन गए, ज्ञान की दुकान खोलवे, बहुत सामान ले गए कि बिकजे है, पर वृंदावन वालों ने जगह ही नहीं दी, कहूं ज्ञान के लाने जगह नहीं दी, दुकान खोलवे। उद्धव जी ने कहा तनक जगह बता दे जहां ज्ञान रखना है। गोपियां क्या कह रही हैं, उद्धव यहां जगह तो हो कि श्याम मन श्याम धन, श्याम है हमारो तन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सिखाम। श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम मेरे प्राण प्रिय, और आंधेरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम। और ऊधो तुम भये बोरे, बोरे मन पागल हो गए, ऊधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दोरे, योग कहां राखे थे रोम रोम श्याम। मेरे रोम रोम में घनश्याम बसे हैं, यहां ज्ञान की जगह नहीं है। उद्धव जी ने बहुत समझाओ कि मन को भगवान में लगाओ। सूरदास जी ने एक बड़ो प्यारो भाव दो है बात पे। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि उद्धो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। ओ सूर्य हमारे नंद नदन बिन और नहीं जगदीश, उधो मन न भये 10-20। अरे उधो, अगर तुम पहले आ गए होते तो हम मन ज्ञान में लगा देते, पर आपके आने के पहले हमारा मन घनश्याम में लग गया है। और जिनका मन एक बार घनश्याम में लग जाए उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। एक बार भगवान बैठे बैठे कह रहे थे, नारद जी आ गए, मोहे ब्रज बिसरत नाही। हम सब भूल सकते हैं पर वृंदावन को नहीं भूल सकते।
ये ठाकुर जी के शब्द हैं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा है क्या उस वृंदावन में? गमार लोग गोपियां हैं, और आप जब देखो जब हमाओ ब्रज हमाओ ब्रज। भगवान बोले उधो समय आने पे बता देंगे नारद तुम्हें भी। एक दिन भगवान ने ब्रज की महिमा बताई। भगवान सुबह सुबह उठे और आंगन में गिर गए और बेहोश हो गए। उधो जी दौड़ के आए, नारद जी आए, भगवान का हाथ देखा, भगवान बेहोश पड़े हैं। अब भगवान का इलाज कैसे हो? तो एक संत ने कहा कि अगर कोई भगवान का भक्त अपने चरणों की रज लेकर, कोई भगवान का भक्त अपने चरणों की रज मिट्टी लगाकर और अगर भगवान के माथे पे लगा देवे तो भगवान ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा हम देखते हैं। सारी दुनिया में भटके नारद जी, भक्त तो एक से एक मिले, पर ऐसा कौन भक्त होगा जो अपने चरणों की रज भगवान को माथे पे लगाने को दे देगा? नारद जी पहुंचे कहां? वृंदावन, चरणों की रज लेने कि भगवान ठीक हो जाएं। नारद जी ने क्या देखा? 4-5 गोपियां यमुना जी के घाट पे पानी भर रही हैं और भगवान की चर्चा कर रही हैं। और ऐसी बहबल हो गई है ठाकुर जी के प्रेम में, ऐसी बहबल हो गई कि रस्सी का फंदा बनाया और फंदा फंसाना था घट में, मटके में, और बगल में बच्चा खड़ा था, उसके गले में फंसा दिया। होश नहीं है क्योंकि चर्चा श्याम सुंदर की हो रही है। नारद जी ने जाके रोका, क्या कर रही हो? बच्चे की गर्दन फंसा के यमुना जी में। और ये बोले हमने तो समझा मटका रखा है। आप कौन हो? बोले मैं नारद। क्यों आए हो? बोले ब्रज से किसी भक्त के चरणों की रज चाहिए। गोपियां वहीं कुआ के यमुना जी के पाट पर सिर पटकने लगी। काश आज हम भगवान के भक्त होते तो हमारी चरणों की रज भगवान के काम आ जाती, पर हम लोग तो गंवार हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, जोग जब तब हमें आता नहीं, तो हम भक्तों की श्रेणी में है नहीं। नारद जी ने कहा दे दो, तो एक गोपी ने अपने चरणों की रज दी, कहा ले जाना। पर नारद जी बोले सुनो, भगवान आए, अगर तुम्हारे चरणों की रज उनको लग गई तो तुम नरक में चली जाओ। गोपियां कह रही हैं करोड़ों बार नरक चले जाएं, पर हमारे श्याम सुंदर ठीक हो जाएं, हमें अपने से कुछ लेना देना नहीं, बस मेरे घनश्याम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक गोपी ने तो अति कर दी, अपना पांव काटने के लिए तैयार हो गई। नारद जी ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले मेरा पांव ले जाओ और वहीं द्वारिका में रख लेना। जब जब श्याम सुंदर बेहोश हो तो जब तक तुम यहां आओगे फिर यहां से जाओगे, उतनी देर मेरे श्याम सुंदर को तकलीफ भोगनी पड़ेगी। तो जब भी जरूरत पड़े मेरा कटा पांव ले जाओ और इसमें रज लगा के श्याम सुंदर को लगा देना। ऐसा भाव, गोपी बनना कोई साधारण बात नहीं है। गोपी बनना, गोपियों जैसा भाव बन तो जाए, ग्वालों जैसा हमारा भाव बन तो जाए कि उनको सिर्फ श्याम सुंदर ही दिखते हैं और कोई उन्हें नजर आता ही नहीं। तो नारद जी ने विचार किया कि वृंदावन में भक्ति का तो बोलबाला है, पर ज्ञान वैराग्य पड़े हैं अबे अचेत। अच्छा अपन भक्ति तो करें, पर जब ज्ञान ही नहीं हुए कि क्या कर रहे तो क्या मतलब? वो भी तो पता रहे कि अपन कर रहे हैं। राम
राम राम। वृंदावन में भक्ति तो है पर ज्ञान का होना जरूरी है। अब भक्ति तो तुमने भी कर रहा है, कैसी पता है? शाम को आरती तो गाता ही हुई हो, कई ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही जलेन आई और आदमी जोर जोर से बोलने लगा, जैसे भगवान बेराने होगा हुए कम सुनत हुए। कई सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे और बीमार हुए ना, यही में लगे ना पन के सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और मेरा है प्रभु मेरा, और पड़ोसी का भी मेरा। ये भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर वो पैसा नहीं रहे सो हमसे पैसा मांगे, फिर हम दे दे, फिर वो चुकाने पे सब को मकान लिखवा ले। ये में लगे हैं भजन भी सोई चल रहा है अब तो नहीं है। दिन भर जय श्री राम और डिंडू वेरा 250 ग्राम। धर्म की सत्यानाश तो अपना ही करें। अब भाई देखियो तुम ये दुर्गा जी धरे हैं, 9 दिन भारी भजन कर हैं और 10वें दिन 3 पगुआ फंसा के हैं दुर्गा जी शराबी। हवन करके कलारी खुदोरा था पी लाए। ये हमारे लिए और आपके लिए शर्म की बात है। और धर्म के लोग जब उनका कोई तीज त्योहार आता है मदिरा पान नहीं करते, क्योंकि उनके लिए धर्म धर्म है और हमारे लिए धर्म सिर्फ आडंबर बन के रह गया है। हमारे लिए सिर्फ धर्म दिखावा बन के रह गया है। भैया धर्म को धर्म रहने दो, धर्म और न तेरा तो ये सब फर्ज है। अकेले शब्दों के जाल अच्छे बनाए हैं अपन औरों ने। भगवान तुम्हारे शब्दों से नहीं रीझेगा, भगवान तुम्हारे भाव से रीझेगा। एक लड़का भगवान के मंदिर में जाता और खड़ा हो जाता और 10 बार वो ABCD पढ़ दे और भग जाए। 10 दिन हो गए। एक दिन पुजारी आए और बोले क्या करते हो, रोज आ जाते हो और 10 बार ABCD FGL पढ़ के चले जाते हो। वो लड़का बोलो कि पुजारी जी हमें मंत्र आता नहीं है, सो हम 10 बार ABCD भगवान को सुना देते कि तुम्हें जोन मंत्र अच्छो लगे सो तुम खुद ही बना लियो। अब बताओ कि भगवान सुनत हुई है कि नहीं सुनत हुई? जरूर सुनत हुई है। ऐसे भोले भक्तों की देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शब्द बहुत अच्छे होते हैं पर हमारे भाव बहुत गलत होते हैं। जबकि प्यारे जीवन में शब्द भले गलत हो जाएं पर भाव गलत नहीं हो पाए अगर भगवान तक पहुंचने हैं तो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के शब्द गलत हो जाते। एक पंडित जी बीमार पड़ गए, 2 महीना रहे बीमार, बगल में यजमानी हती सो गांव में गए। देखो भाव और शब्द की बात, भाव और शब्द की बात। जजमान घर में नहीं हतो, जजमान नहीं हती सो महाराज पहुंच गए। अब जजमान नहीं ले आई पानी, सो महाराज ने लाओ पानी और जजमान नहीं महाराज को देख रही थी। महाराज को बड़ा अजीब से लगो कि ऐसी तो कब देखी नहीं है जे। बोले काय बेटा तुम ऐसी काय देख रही? जजमान नहीं बोली महाराज तुम कैसे लगन लगे खजा कुत्ता से, अब भी राजे बीमार, अब पानी को गिलास आता ही मेरे गाओ, आप गुट को ही नहीं जाएगा बताओ बार कहा क्या दई धरो गिलास सुनेंगे जो जजमान आ गो। वो पता लगो पंडित जी आए थे, दौड़ के गौ महाराज चले जा रहे थे। बोले अरे गुरु जी अरे क्या लगे होगा बात, तुम्हारी घर भाई बहुत ही खराब बोली हमसे। चले काय? अरे बोले वो हमसे ऐसी ऐसी कह रही थी। जजमान कहने लगो महाराज वह है ही पागल, वो बोले बे को कुछ तरीका नहीं, तुम्हारी कृपा से हमने 2 भैंसें लाई हैं, 1 महीना इतने रुक जा, महीना भर में पड़ा हो जाओ पड़ा। पर भाव दोनों के गलत नहीं है। शब्द भले गलत हो गए पर भाव गलत नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रति हमारे शब्द भले गलत हो जाएं पर कभी भीतर के भाव गलत ना हो पाए तो भगवान तुम्हें जल्दी मिल जाएंगे। अन्ना तुम कितना सजा लियो अपने भाव, तुम कितने मंत्र सुने हो भगवान को, मैं जा बताओ। रामायण तो पढ़ता ही हुई हो। जिनकी श्रवण सहज श्रुति चारी, भगवान की एक एक सांस में करोड़ों करोड़ों वेद की रचनाएं निकलत है। अब अपन को शब्द से रिझा सकता, भगवान को तो सिर्फ भाव से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले जो जानन हारा। वो सिर्फ प्रेम का भूखा है।
पैसा से नहीं जा सकत, हितेक जाजात हुई तुम्हारों के लक्ष्मी पांव दबाऊ थे। अब तुम कितने बड़े धन्ना सेठ कहा है मुझे बताओ। पैसा समझिए भगवान, बुद्धि समझिए। हनुमान जी जैसे होते चौकीदारी में ठाड़े इंद्रनाथ ज्ञानी नामा गरगंड्यम, हनुमान जी हरवाई पे लगे हैं, चौकीदारी में लगे हैं। तो मालक कितनों दिमागदार ने हुई यार, या तो विचार करो। उसको अगर पाना है तो सबरी की तरह प्रेम जगाओ, विदुरानी की तरह भाव जगाओ, ईश्वर तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगा। भगवान कठिन है नहीं, भगवान को तो कठिन अपन बना लो। भगवान बरोबर सरल हमें लगा दुनिया में कोनो है ही नहीं। बात शर्त जा है कि तुम जितने सरल हो जाओगे भगवान उतने सरल हो जाएंगे। तो तुम सरल बनने की कोशिश करो प्यारे, जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। बात भाव की चल रही, नारद जी ने बहुत कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, पर जब ठीक नहीं भाई तो आकाशवाणी भाई सत्कर्म करो। नारद जी ने सोची हमने वेद पढ़ दाए, पुराण पढ़ दाए, शास्त्र पढ़ दाए, अब सत्कर्म क्या है। तो नारद जी वो सत्कर्म की तलाश में बद्रीनाथ पहुंच गए। अब बद्रीनाथ पहुंच करके चारों भाई बैठे हैं वहां, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी को देख के चारों भाई बोले, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ वृक्कों के शिरोमणि नारद। नारद जी गए, बोले भैया हम वृंदावन गए थे। बोले तो? बोले वहां ज्ञान वैराग बेहोश पड़े हैं, ठीक कैसे होंगे वो दवाई बताओ। चार ही भैया बोले नारद भागवत की कथा सुना दे। नारद जी बोले जब वे वेदों से ठीक नहीं भाई, पुराणों से ठीक नहीं भाई, शास्त्रों से ठीक नहीं भाई, तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए। चार ही भैया बोले सुनो नारद, जैसे आदमी दिमाग चलाए, देखो एक बात बताएं, उन्हें खाओ हो आम, अब वो चलाए अपनी बुद्धि कि आम निकरो है डगार में से सुबह ज्यादा मीठी हुज्जे, डगार निकरी है पेड़े में से सुबह और मीठो हुज्जे, अब पेड़ों निकरो माटी में से सुबह और मीठी हुज्जे। अब आदमी अगर माटी खावे बैठ जाए तो आम को स्वाद मिल जाए, बुद्धि। अच्छा ये दो चीजें कोई हुक्म भी नहीं लगा, जब गारंटी है, चाहे वहां सागर जिलो हो, चाहे तुम्हारा नारसिंहपुर, अच्छा संसार, ये दो चीजें कोई हुक्म नहीं लगी आज तक। खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा, 24 घंटा ज्यादा दिखा था। हाँ, खुद को दिमाग और दूसरे को पैसा। तुम्हारे जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़ बैठे, और हम भी वहां लाल बुजक्कड़। हम सोच रहे कि हमसे विद्वान पंडित ही नहीं आओ, तुम आए थे, और तुमने सोच रहे महाराज दाएं राव जी तो हम सब जाना थे। हाँ तो कथा आए सो बैठे नहीं है, जाना तो हमारा सब है, या तुम्हारा सोच रहे, और हम सोच रहे कि जो हम बता रहे हैं वो तुम जानते नहीं है, हम भी तो वही गिनती में। अब अंदाज करियो, कोई से चर्चा करके देखियो कि उनसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा उनके पैसा है, आदमी मान जाए। पता है क्या कहते, अब भैया भगवान ने देखो जे तो दाओ, तो उनसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा वे सुंदर हैं, आदमी कहे भैया देखो भगवान ने जैसो बनाओ, जा भी मान गो। अब एक चर्चा करके देखियो, जो तुमसे ज्यादा दिमाग फलाने भैया में है, वो तुरंत कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है। हाँ, हर आदमी अपने आप में लाल बुजक्कड़ है, वो जा जानत है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी पैदा ही नहीं भाव। अच्छा ये को भी कारण जानो, ये को भी कारण जो है कि अपने दिमाग में भैया जी भार दाई गई कि तुम ही सब कछु हो, तुम ही सब कछु हो, पर चतुराई चूले गई। जब समय की मार परत है तो पूरी चतुराई चूल्हे में चली जाए। और अब कोरोना से बड़ो तो कोनो एग्जाम्पल है ही नहीं ना। अच्छे अच्छे जो कहते कि हम एक रात में देश बदल दें, हम पूरे विश्व को बस में कर लें, इतने से वायरस ने किवाड़ नहीं खोलंदा। इतने से वायरस ने जो लेंस से भी नहीं दिखा रहा, वो ने अकवादा किलो को हो तो कोरोना तो बताओ, अकवादा किलो उड़त और दिखाओ तो कहूं। चार चीजें, तीन चीजें अपन हो चाहे नहीं थी, कोरोना ने भी खत्म कर दी। अपन हो तीन चीजों की तो जरूरत ही है। दो डंडा वे भी पुराने ठटरी बनावे, चार कंधा 150 कंडा,
वो भी सिस्टम खत्म। पन्नी में लपेट गए रे 1.5 मीटर की। हाँ 50,000 को सूट पे रखते भज्जा, 50 रुपया की अलवान नहीं मिली रे आखिरी में ओढ़वे। ध्यान रखियो जो समय की मारे आए। बंबई दिल्ली से कपड़ा प्रेस होके आते, 50 रुपया को साल नहीं मिलो ओढ़वे। 5 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमत रहे, आखिरी में मोड़ा के कंधा पे नहीं आ पाए। जय आए समय की मार, बहुत खतरनाक होते समय की मार। ध्यान रखियो ईश्वर जब अपनी पे आ जाए वो तो बड़ो दयालु आहे, अपने कर्म देख या नहीं रहो वो। अगर वास्तव में भगवान के दरवाजे तखरिया लग जाए कि पुण्य चढ़ाओ रोटी ले जाओ, तो 2-3 घंटा में कम से कम 10% आदमी बच पूरे मार जाए। वो तो मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, अजीवत नर चिंता करे ऐसे बड़े अभाग। भगवान अपने गुण नहीं देख रहा। वो सबसे बड़ी कृपा ठाकुर जी की जाए कि वो अपने गुण नहीं देख रहा, अपने खावे नहीं मिलते। क्या कर रहे हैं अपन बताओ? कर रहे कछु ऐसो कि भगवान ने आदमी बनाओ तो लगे कि हाउ तुम कछु अच्छो कर रहे। नारद बात यह है कि 4 वेद हैं जमीन, ऊपर 6 शास्त्र को भाव है पेड़, ऊपर 17 डगारें लगी हैं पुराणों की, और उनमें 18वां फल है भागवत का। सो जो सबको सार ले जाकर तुम खिला दो। नारद जी बोले जैसे तुम्हें कर दे कथा, तो चारे भैया बोले कर दे। नारद जी बोले कथा कब करवाओ चाहिए। अब ध्यान से सुनियो, कथा का भाव चाहिए। हल्के पतरे पंडितों को मुहूर्त नहीं, सबसे बड़े पंडित दुनिया के, इनसे बड़े ब्रह्मांड में पंडित ही नहीं भाव, उनने मुहूर्त धर दो भागवत में कब करवाओ चाहिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भैया एक संगे मुहूर्त बता रहे हैं। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। जब तुम्हारा मन हो जाए तब भगवान के भजन को बैठ जाओ। भजन के लाने मुहूर्त जरूरी नहीं है, मुहूर्त के लाने भजन जरूरी है। भगवान जोन घड़ी में आ जाए वो मुहूर्त अच्छो हो जाए। अकेले भजन को मुहूर्त, अब कौन लड़वे आ जाए, जब की खपरिया में लठ दे जब जाओ महाराज के तने पत्रा देख दियो के बजे मानने उनको। खावे को मुहूर्त है, सोबे को मुहूर्त है, लड़वे को मुहूर्त है, बेईमानी करवे को मुहूर्त है, छल कपट करवे को मुहूर्त है। अकेलो भजन को मुहूर्त ढूंढ रहा आदमी, इन्हें मरबे को मुहूर्त आए। हाँ चाहे जब मर जाओ आज तक होगा कि महाराज देख दियो कभी चले जाए। नहीं भैया, भगवान के भजन को बहाने ने बनाओ। जब तुम्हें अच्छो लगे तब भजन को बैठ जाओ ठाकुर जी और भजन करो, नाम जप करो। नारद जी सनकादिक ऋषि बोले कि जब तुम्हारा मन हो जब करवा लियो। दिक्कत नारद जी बोले ये कई दिक्कत बन रही। बोले का? बोले जैसे तुम ऐसे हम। सनकादिक ऋषि बोले हम समझे नहीं। नारद जी बोले कि तुम भी बाबा और हम भी बाबा, सुने इते कछु ने उते कछु, भागवत करो। 4 भैया बोले तो खर्चा बांट ले। बोले कैसो? बोले अपन है बद्रीनाथ और बीच में है हरिद्वार और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन। हरिद्वार से चाहे आप वृंदावन चले जाओ और चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, बिल्कुल एक सी दूरी है। तो हमारे उतरे आ रहे हरिद्वार से बद्रीनाथ से, और तुम्हारे वृंदावन से आ जा, स्वाद वादो खिलाओ बच गओ। बोले फिर तो पंडाल, बोले पंडाल की जरूरत ही नहीं है। हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, जहां पर एक विशाल बट वृक्ष लगा है। वहां पर कथा बैठे। बोले मंच, बोले बालू के ढेर बना ले। सुन को के तखत मांगने दिक्कत बना था कम तख्त वाख्त में बहुत। एक गांव में भाई कथा, सो गांव में तख्ता ही नहीं हाथो, सो गांव को ने टराली में मंच बना ले। अच्छा गांव टी हती कथा, अच्छा गांव टी कथा में भारी टेंशन है। हमारे ते कहावत चलत है भैया ठाकुर साहब के सोजी आई की गांव करे खराब होत, जे को नाव रे जे वो लाल हो जे। कहो चंदा ने दई हुजे 2 रुपया, वो सबसे आगे वही को होने जिन 1 रुपया ने दाऊ हुए। अब वही बिगाड़ है, जब भी गारंटी कहा ने जे ने प्रचार करवाओ हुजे, ने पंडाल देख भी आओ हुजे, ने जे हो कछु मतलब हुजे, पर अब श्रेय सबसे ज्यादा वही पहुंचाने के हम। गांव को ने ट्राली में बना ली मंच, अब बनी लिस्ट माला पेरावे की
माला भी खतरनाक चीज है। हाँ, सबसे खतरनाक चीज तो कथा में माला ही परेशान करे। अब चाहे ऊंसो माल हो चाहे माला हो, दो ही चीजें परेशान करे। अच्छा, आदमी माला ये को नहीं याद क्यों हो गुरु जी को पेराने कहा तुम्हारे गांव में का मंदिर नहीं है, भगवान को ले गए कहूं 2 फूल को के माला तो आदमी ये को ले आऊ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला ले आए ने वो गुरु जी से मतलब आए ना भगवान से। हाँ, वो को भर देख लेते कि हम माला पेरावे गायते। मेरे पूरे गांव की लिस्ट बनी इतनी लंबी। अब गुरु जी बैठे सब माला पेरावे गए। अब तुक तो देखो रे वो को नाव भूल गए की टरा लिया है। हाँ, वही को नाव ने लिख पाया जल्दी जल्दी में। सब ने माला पेराई, महाराज ने आंखें बंद करी स्तुति करवे। वो ट्रैक्टर ला फिरे क्या लगो हो गई भागवत, हम ही रिटरा ली और हम ही नाव नहीं है। बड़ो खतरनाक काम है भैया जो। हाँ, बहुत खतरनाक मामला है इस तरह से। नारद जी ने कहा रेत रेत के ढेर बन जाएंगे। अब कथा प्रारंभ होने वाली है। एक बात और हम आपसे निवेदन कर दें, बट वृक्ष और पीपल के नीचे कभी भी बैठ के भोजन नहीं करना। जो व्यक्ति पीपल के नीचे, बेल के नीचे और बरगद के नीचे बैठ के भोजन करता है, उसके जाने के बाद उसकी संतान कंगाल हो जाती है, उसकी संपत्ति का नाश हो जाता है। क्योंकि ये 3 वृक्ष सिर्फ भजन के लिए बने हैं। घर में कितना भी भयंकर पितर दोष क्यों ना चल रहा हो, कितना भी भयंकर पितर दोष हो, आप अमावस्या के अमावस्या एक बटुक के लिए, एक बटुक ब्राह्मण जिसका विवाह ना हुआ हो, बरगद के नीचे भोजन बनाकर और बेल के वृक्ष के नीचे रखकर अपने घर में लाके भोजन करा दो, तुम्हारे घर का पितर दोष शांत हो जाएगा। बनाकर, खिलाकर नहीं, बनाकर। बरगद के नीचे बनाओ पर खिलाओ मत, जूठा नहीं गिरना चाहिए। आज जूठा तो गिरा ही जाता है। भोजन को भी नियम है रे भैया। जे के घर में 2 सगे भैया एक थाली में खाएं, वो के घर पैसा की कमी नहीं आ सके। हम चैलेंज है, 2 भैया अगर एक थाली में रोटी खाते हैं, वो के घर माया समराई न समरे। जो बेटी अपना जूठा, अपनी जूठी थाली में अपने पापा को खिलाए, उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है। बिटिया की जूठन में इतनी ताकत है कि बाप के बड़ी संकट हर ली मोड़ी। और जे के घर में 2 ही आदमी इकट्ठे खाते हैं, अब तो बहुत मजा बनो है यार। भयंकर चल रही है नहीं, घर ही नहीं बन रही है 2 ही आदमियों के लिए रोटी संगे खाता। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। पति पत्नी में घर ही नहीं बने रे। शुरू में तो दोनों खतरनाक रहे थे। शुरू में तो कहते हैं जानू, हाँ घर वाले से जानू कहने लगी आजकल। हाँ क्या कहते हैं, जानू और वो की एक ना मानू, ये से जानू है। मानू तो जानू ना काय के जानू बताओ। शुरू में जब झगड़ा होते तो 6 महीना तक पति बड़बड़ा थे, पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोला थे, वो पति सुना थे। और 1 साल बाद 2 ही बोला थे, वो पूरे गांव के सुना थे। हाँ, पूरे गांव के सुना थे। पति पत्नी को कभी एक थाली में भोजन न करो चल, वो के घर में भाव आता ही रहे। झूठ ने खुआ करे भगवान आए घर वालों। अरे गुरु जी, मुंह का कीड़ा लग गया, बहुत काट रहे हैं भाई। हम आए तो बद्रीनाथ से कथा करके कीड़ा पड़ गए। बताओ कछु रह गए होने शेष। सबसे पहले नारद जी यजमान बनकर बैठे। नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग, और फिर महात्मा। जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। कायेन वाचा मनसापि। कथा करने के पहले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जिसने जीवन भर किसी को 1 लोटा पानी भर के न दिया हो, कोई से 2 मीठे शब्द ने बोलो हो,
कोई को अच्छो ने सोचो हुए। ऐसो आदमी अगर भगवान की कथा सुन लेवे तो की मुक्ति हो जाए। चार भैया बोले सुनो नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि अपने तो नियम है, घर के दरवाजे को आए तो उस भोजन की जरूर पूछियो, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे, पर एक बार कहियो कि भैया भोजन कर ले। हम कहते तो नहीं कर पाओ तो पानी की पूछ लीजिए, कछु कछु पानी तक नहीं देते दरवाजे बैठ जा। एक अच्छे भले आदमी बैठे थे दरवाजे, शेख न करो, राम राम करी, कह लगे भैया पानी पिया दे, कह लगे बैठो आदमी आ रहा। सुबह बैठ गया, भूख लगी थी बहुत तेज प्यास, 10 मिनट बाद बोलो भैया पिया दे पानी, कह लगे बस हम आदमी आ ही रहो। अब और 10 मिनट हो गए, सूख गया बिल्कुल, कहने लगे भज्जा पानी पिया दे, कहने लगे आई रहो है आदमी, वो कहने लगे तुमका पड़ा या बैठे 1 घंटा के, जब सदाएं के आदमी आ रहा आदमी तो तुमका जानवर या धारे तुम्हें भर ले आओ। तो घर के दरवाजे को आवे तो पानी की जरूर पूछियो, इतने ही में वजन पड़े तो बैठवे की कह दियो कि बैठो, हम कहते ही में मर रहे हो कहूं तो सरे तो मीठे शब्द ही बोल दियो कि आओ, हम कह जो ही नहीं कर पाओ तो खुद देख के तन्नक ने चे के मोट की मुस्कुराहट मार दियो, उनको अच्छा लगे कि उनके घर गया यार, उनको चेहरा खुश होगा। घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द, और न बोल पाओ तो नीचे के मोट की मुस्कुराहट, हर कहूँ तो न कर पाओ। कल सवेरे जो नरसिंहपुर या जो जलगंज बाजार भारत हुए, अच्छी 5 पैकेट ले जो चूहा मार के ले आता ही साथ दूध में घोर दियो, और रात में भीतर से के बाद लगा के पी के सूरज जो परो मारे मिल गयो, जब तो नहीं कर सका तो जी का खो रहा है, मर जा भाई। अगर इतनी मानवता नहीं तो भगवान से जो अगले जन्म में पड़ा बना दे। चरा तरज्जो ने को से बैठवे की कहने ने आवे की कहने ने जावे की कहने जानवर बन जाइयो। नारद जी ने जब प्रश्न किया तो चारों भाई बोले सुनो नारद, जिसने जीवन भर पाप किया हो और पाप करत करत मर गए हो, अगर उसके नाम से भी भागवत की कथा हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी बोले जा कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई, इसका कोई इतिहास, तो एक इतिहास बताया गया। आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी बड़े सत्कर्मी ब्राह्मण थे, पर धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। जितना आत्मदेव जी का पूजा पाठ में ध्यान, धुंधली उतनी पूजा पाठ से दूर। देखो भैया, वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी, पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब मिल जाए तो गड़बड़, और पति अच्छा हो और पत्नी खराब मिल जाए तो गृहस्थी की गाड़ी गड़बड़। दोनों को अच्छा होना चाहिए। पति पत्नी जब दो ही अच्छे होंगे तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी आने जे। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। आत्मदेव जी 4 बजे सो के उठते, 7 बजे नो पूजा करने, या 6:30 बजे सो के उठते और मुंह धो के बगल में बैठ जाती माला लेके, 5 मिनट आगे तक बैठी रहती। आत्मदेव जी ने सोची हमारे संग बैठ जा तुझे 4 बजे, बिना स्नान करें भोजन कर लेवे, पूजा पाठ तो सिर्फ दिखावे की। आत्मदेव जी कथा भागवत खुजाएं, जैसे ही लौट के आ जाए आरती की थाली लेकर दरवाजे ठाणी। आत्मदेव जी सोचे हमने कितने पुण्य करे हुए हैं कि हमें इतनी प्यारी पत्नी मिली। गांव में तारीफ करें, गांव के बोले महाराज को दिन जल्दी चले जाए जो कथा से पता पड़ जाए। हाँ, बड़ी क्लिष्ट महिला थी। अरे जे 6 चीजें देखो मिल जाए, समझ लियो भगवान की भारी बड़ी कृपा है तुम पे, तुमने जोड़ लियो कौन कौन की कमी है तुम आए थे। 6 ही भाव चक्के मनो, अर्थागमो नित्यमर्योगिता चो, प्रिया चो भार्या प्रियबाधनी चो, बसश्च पुत्रार्थ करी चो विद्या, षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख रोज घर में पैसा आवे। हाँ, जो पहलो सुख आए कल युग में, पहला सुख रोज तुम्हारे घर में पैसा आवे। मनो अकेले पैसा से कछु नहीं हो। हमारे नरसिंहपुर जिले में ऐसे ऐसे धनाढ़ पड़े होंगे, खुद पता नहीं हो पैसा कितना है,
और डॉक्टर ने कह दे जब मर जाओ को तेल को बूंदा गले के भीतर सरक गाओ तो हाँ करोड़ों की जायदाद ड्राइवर जो गाड़ी चलाते बुढ़ावा पे 18 खा रहा तंदूरी और पैसा दे रहा है मालक और जब मालक को नंबर आओ सो मूंग की दाल में चौके चम्मच से पी रहा है अब काकर हो जायदाद को बांध के ले नहीं जाने जैसे कई आदमी हमें इसके गुरुजी अब तो हम इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है हम के जहर खा ले मार जाए फिर लगे ही काय खो होगा दो भाई कि खावे को टेम नहीं है पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को धर रहा है कमा तुम औलाद की कहो सो ये चक्कर में न रहो कहूं आदत पर पाई एक पत्ता में जा जात बाहरी दारू के सो पैसा है जा जात दारू बेच बेच के एक आदमी ने घर बना ला अच्छो पढ़ो अब भाव मोड़ा सोने दारू पी के बेच दो हिसाब बराबर होगा बाप ने दारू बेच के वो दारू को पैसा तो ऐसो जाता है वो तो जैसो आओ है मुंह सही है गारंटी कहा जो कौन फलत दारू को पैसा जितने बेच रहे हो तो ध्यान रख लो हाँ घर की तक चली जाए वो तो बस कार्य के सो चारो है वे हरीरो दिखा रहा जो अंदर सूख के कंकनों की बीड़ी की कल की पर गई तो भर लो तर जे ऐसा ही रात भर में रहते खेल कौन बचा बेईमानी को पैसा नहीं बचा वो तो न करे जात कहूं से तो पहला सुख पैसा आवे दूसरो सुख आए निरोगी काया तीसरो सुख अच्छे आदमी में हुए उठबो बैठ चौथो सुख कहूं ये तीन ही बन गए और कहूं चौथो पे गड़ गए ये तो 6 ही हुए जब बात बने चौथो सुख है कि पत्नी मिल जाए अच्छी बोलबे वाली ना तुम्हारे कितना जायदाद होए कितना तुम्हारा स्वस्थ सही होए कितना अच्छे मित्र यार हो कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सको भले हाँ ऐसी तुक सादत है जी थाली लगा दे हैं जब उन्हें कुछ नहीं ऐसे नहीं बैठने जजमान पालती लगा के बैठो हाँ जब यहाँ से बनने बैठ गई हमारे सामने तुम तो सूरज जो खेत बाड़ो है आओ मन यहाँ से बनने बैठ गई यहाँ से बैठने से बैठे लग जाए थाली लगा दी वो बगल में बैठ गए अच्छा ऐसी तुक सादत है रे जैसे ही कोरा उठाओ तो बिल्कुल जिन्ना जने हाथ ही पकड़ने रहे और जैसे ही मुंह खोलो कोरा जा ही रहो तो बगल में बैठ गई अब रे को कोरा मन को कुछ ने का भाव बन गई अब कोरा यहाँ सुलाया वो देखो का होगा अब वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगो कि बन गई कछु भाव कर ली बताओ तो का होगा कौन का कह रही आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने तुम्हारा मुंह देखो ना हम फांसी लगा के मर जाते अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो तुम तो अरबों की धरे रहो ये बहन जी हर रोटी खा लेंगे करे शख्स बेचारों को ओके बाद फिर जो तुम्हें करना हो बहुत ही खतरनाक डिपार्टमेंट है दद्दा बहुत ही खतरनाक जे अब खबर राखी जब रोटी खाए जब ने सुना जो है कह रहे हमने मान है पांचवा सुख पुत्र आज्ञाकारी हो जाए पूत कपूत तो का धन संचय पूत सपूत तो का धन संचय अगर औलाद अच्छी न कर गई होए तो तुम्हें पैसा कमावे की कोई जरूरत नहीं है वो कमा ले और अगर औलाद बिगड़ गई होए तो भी तुम्हें पैसा कमावे की जरूरत नहीं है वो मिटा दे हाँ अपनी संतान को संस्कार देना संपत्ति तो वो अपने आप कमा ले अगर तुमने अपनी औलाद को बचपन में कार ने लुआई तो घंटा 2 घंटा रो है पर अगर संस्कार ने दे हो तो जिंदगी भर रो है अब फैसला तुमने कर लियो कि औलाद को कार देने हैं कि संस्कार देने हैं संतान पर आजकल के जो बाल बच्चे अलग ही होशियार हो रहे हैं अलग से अब एक मॉर्निंग रहते हैं खतरनाक हो रहा है कि हम तुम्हें क्या बताएं अलग ही से कुछ ने का होगा इतने होशियार मॉर्निंग मुड़ाबे पैदा ही नहीं भाई करो जितने अबे हो रहा है तुम इनके जवाब सुनो पागल कर देंगे एक बच्चा आओ स्कूल से थोड़ा बब्बा बैठे थे कहलो बब्बा भीतर चलो बब्बा बोले काय बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही तो बब्बा बोले तुम जाओ भीतर तुम्हारे स्कूल की मैडम हम खाए जाए मोड़ा बोलो कि तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए इतने खतरनाक मोड़ा है अब दिक्कत क्या है भैया होशियार तो जे हैं
पर इनकी गली गलत न हो जाए, वह माँ बाप को जिम्मो है। दिमाग के तो तेज हैं, पर इनको दिमाग गलत जगह न लग जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। इनकी बुद्धि अच्छी जगह लग जाए, वो जिम्मेदारी माँ बाप की है। और सुन लो एक बात, जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप भी नहीं बन सकते। अगर अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनो। अगर अच्छे पति पत्नी बन जाओगे तो तुम अच्छे माँ बाप भी बन जाओगे। जब तुम्हारी में प्रेम न रहे तो मोड़ी मोड़ा का शिक्षा दे हो, हमें जा बताओ। बाल बच्चे लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजा देगा। बोले काय? बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा, उगारे देख ले मंजा जितो देख पाओ। प्रेम राखो। छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। आत्मदेव जी के सब था, पर पत्नी ठीक नहीं थी, सदमार्गी थी नहीं थी। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घर में थे, धुंधली कहीं गई थी, कोई एक नर्तकी निकली और कहा कि पानी पिला दो। आत्मदेव जी लोटा भर के ले आए। उस नर्तकी ने कहा ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले आपके आंगन में तुलसी नहीं है? बोले लगाते तो हैं पर सूख जाती है। तो वो नर्तकी बोली कि महाराज घर में अगर बार बार तुलसी सूख रही है तो या तो बड़ी चिंता की बात है। अगर तुम घर में तुलसी लगा रहे हो और बार बार तुलसी सूख रही है तो सचेत हो जाना, तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हाँ, तुलसी अगर सूखे तो समझ लियो कि कोई बहुत बड़ी टेंशन बनने वाली है तुम्हारे घर में। अगर बार बार तुलसी लगाने पे तुलसी सूखे तो एक काम कर लेना, जो गैया दूध देती हो, बच्चा बचिया हो, गुड़ चना और रोटी 21 दिन तक रेगुलर गैया को खिला के उसके कान में कह देना कि हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो, तुम्हारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी। और 21 दिन में अगर करवे के बाद तुलसी न सूखे तो विपिन बिहारी नाक कटवावे सागौनी आ जाए मैदान में। बस गाय से कह के देखना, इससे बड़ी बात हमारी नाक काट ली हो तैया के, क्योंकि गैया मैया में वो ताकत है, वो ताकत है। कभी गैया को परख के तो देखना। आत्मदेव जी बोले हमारे तो गैया तो है पर वो बच्चा बच गया नहीं, अभी नहीं आवे तक। वो नर्तकी बोली कि तो तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है? नारद जी बोले आत्मदेव जी बोले नहीं है। तो वो नर्तकी बोली हम तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे। क्यों? बोले हम निपुते के घर का पानी नहीं पिएंगे। आत्मदेव जी को भारी तकलीफ भाई, धिक्कार हमारी जिंदगी को, एक नाचने वाली ने हमारे घर का पानी नहीं पिया तो जिंदगी का क्या मतलब। आत्मदेव जी मरवे जा रहे थे, एक कुआं में कूद रहे थे रात में। वो कुआं पे बैठो तो एक बाबा कथम रोदसी प्राण, ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले मर रहा है। महात्मा बोले काय मर रहा है? बोले हमारा औलाद नहीं है, एक मर रहा है। महात्मा बोले औलाद हुज्जे तो? आत्मदेव जी बोले बिन पुत्र न पितरन पिंड मिले, सब सम्मति फीकी लगे जग में। बिना पुत्र के उद्धार नहीं होए। महात्मा हंसन लगे, बोले आत्मदेव जा बताओ, तुझे लाखों करोड़ों महात्मा हो गए, इनके तो औलाद है नहीं, तुझे का सब नरक में चले गए। अकेले चारों के गोलाई धरे से अगर बेमान आउने हैं, अब फिर अब कराए दिन भर तो कुबाई हम भी देखत रहे, हम तो बद्रीनाथ में कथा करत रहे, कुबाई तमाशे देखे। जिगत में बाप से बेर बांध रहा है, अब मर गए सो पानी दे रहा है। बताओ, जिगत ने दीनी गा करें और मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। ये बार तोरे कौगों ने भी मीटिंग कर लाई थी, कौगों की समाज की बैठक भाई थी, उन्हें निर्णय कर लो तो कि वो के घरे श्राद्ध खावे जाने ही नहीं। कौन के घरे? जिन्हें जिगत में बाप को पानी नहीं दाओ, वो के घर को अपन भूखे भी नहीं। कौगा सुधारेगा मन अपन नहीं सुधार रहा है। बताओ, अरे जिगत में बाप से मोह नहीं बोले, जैसा ही बाप मरो जहां पूरे रिश्तेदार जुड़े और जो बाप को अर्थी पे लिटाओ सो पूरों के सामने फिर देखो नाटक। वो की छाती पे चढ़ चढ़ बैठक रे, कई पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। पापी 6 साल से बेर बांधे, अब मर गए सो कह रहे पापा बोल नहीं रहे। पहले बोलत रहते जिगत में पानी नहीं दाओ बाप को, मर गए सो के मुंह पटा के घी भर रहा है, वो के मुंह में पानी देते रहते पहले। अब यह कर रहा है नाटक, तुम इधर पहला बन रहे नहीं श्रवण कुमार, कहा नाटक नौटंकी मचाए अपन ने भी।
पहले जीते जी माँ बाप में इतनी श्रद्धा रखो कि जब तुम श्राद्ध करो तो उसका फल तुम्हें परमात्मा देवे, पर तब देगा जब पहले श्रद्धा होगी। और अगर श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध में भी कुछ नहीं है। एक हम बैठे हैं कि बाप माताई मर जाते पर हम कराए दिन में श्राद्ध करते, तो श्राद्ध भी कैसी, पूरे दारूखोर रिश्तेदार बुला लाए और उनको श्राद्ध में खुआ रहे। बाप अगर बेकुंठा हो जाए तो नरक में गिर पारे जहां को था। हमारी एक बात सुन लो, बहुत कड़वी, कभी भी घर में श्राद्ध और तेरवी करना, और अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण दारू पिया थे वो खूब बैठा रही ने, कभी भी शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में और तेरवी के भोजन में बिठाना नहीं चाहिए। बैठो हो तो उठा दे, महापाप लगे तुम्हें उधर, महापाप। इनके नियम है। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दोष है मदिरा का पान, सबसे बड़ा दोष। इससे बड़ा दोष ब्राह्मण के जीवन में कोई हो नहीं सकता। अगर उसने मदिरा पी ली है तो महाराक्षस ब्रह्म राक्षस बनेगा। सात्विक ब्राह्मण को भोजन कराओ, श्राद्ध में नाटक नौटंकी न करो, अन्य जी दारू को रिश्तेदार बुलाओ। अब तो एक नाव चलान चल गया, तुम्हारे ना तो हमें पता नहीं है। दिन के दिना की जब बात धरी जाते मरघटा जाते, कछु जोरजे हैं चार छे लाल बुजक्कड़, कई रात से धर देवे तो खाता ही थे, तुम्हारे कर्मों में लगे लोग हट गया। जब शास्त्र लिखेगा जब रात्रि चले तो कछु कछु कहते बीड़ी धर देवे तो पीता ही थे, और कछु कछु कहते पाई धर देवे तो दिंडू में लेता ही थे। अब बताओ रे भाई, दारू पियत पियत वो मर गाओ, आ तुमने फिर पगुआ धार गाओ, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। इसे जी ऐसे काम न करेंगे, रात्रि धर दाओ, गुटका धार दाओ, बीड़ी धार दाई, जो कहां लिखो है बताओ। जबरन की नाटक नोटंकी कर ले अपन औरों ने। बहुत समझाओ आत्मदेव पर, वो नहीं मानो। महात्मा बोले के सुनो, आत्मदेव संतान के 3 दुख हैं। कितने? 3। पहलो दुख संतान है नहीं, दूसरो दुख भाव तो सुमार गाओ, और तीसरो दुख कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो संत कहते हैं 2 दुख पहले के अच्छे, एक ही दुख के है नहीं, दूसरो दुख भाव तो सुमार गाओ, और कहूं हो के मूर्ख न कर गाओ तो वो तुम्हें रोज दुख दे है। और रोज सवैया रहे, जिनके हैं बेरो रहा है और जिनके नहीं है बेबी रो रहा है। हाउ एक सेठ ने बनवाओ रे मकान, गर्मी को तो समय रेलिंग ने लगवा पाई थी मुड़कारी, पलका पे सो रहा तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली कि तुमसे कितनी बार कही कि पलका तना चोरी बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआबी। तेरे सेठ इतना खुश होगा, उन्हें सोची हो यगाओ, कहने लगा पागल इतने सवाल है, उसका नसरा गावरी। और सेठानी बोली जैसे साल 2 साल में भगवान एक और दे दे, उसके लोग इतने सवाल है, उसका नवर सरा गावरी। अब सेठानी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे तो कहने लोगों को इतने सवाल है। अब पलका तो पलका यार, ये सागोनी कुछ मैं नहीं आके रात भर सर खतराओ पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी नहीं थी, सो करो गली में सो चिल्ले आनो बचाओ बचाओ, गांव भर खट्टो होगा। बोले का होगा? बोले नंग नंग तोड़ दा। बोले कौन ने? बोले जो लड़का भाव नंग वो ने, कब हो जातो तो कागज कर दो। तो जिनके हैं बेरो रहा है और जिनके नहीं बे भी रो रहा है। आत्मदेव जी बोले हम मर रहा है। महात्मा बोले मारो ने जो फल लाएंगे और पत्नी को खुआ दियो और कह दियो कि जेदना गर्भ रहे सो कछु दुनिया में समझो, अच्छी संतान हो जाए। आत्मदेव जी घरे आए, धुंधली से बोले कि जो फल खा ले, और बोले कि सुनो एक टाइम भोजन करियो, एक 2 नकुगा फूल लगाए। अब खाती उठ के वो दुष्ट महिला आती बात हो। आत्मदेव जी बोले कि झूठी न बोलियो, एक टाइम भोजन करियो, को की निंदा न करियो। कहने लगी और का मार जे है तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे नहीं आए, गर्भिणी नारी के कछुनिया मेरे भैया। हाँ जितने दिन माताएं गर्भ धारण करी रहे 13वीं को भोजन भगवान के दर्शन करो तो अच्छी संतान हो। ये ध्रुव प्रहलाद जैसी रामायण पढ़ो, प्रवचन सुनो, पूजा करो तो भक्त हुई है। अब तुम देख रहे चित्रहार सो होगा वो घर में न चज्जा। अब जब वो चित्रहार देखे तो न चज्जा ही नहीं हो जो वाला बताओ। प्रतिज्ञा देखो तो सज्जन सिंह हुई नहीं। अब ध्रुव प्रहलाद चाहे तो भजन तो करना पड़, ऐसे नहीं हो ध्रुव प्रहलाद चाहे की धुंधली ने फल लाओ पड़ोस में पहुंच गई। एक जनों से बोली कि तुम्हारे महाराज का दिमाग खराब होगा, कह रहा फल खा ले बाल बच्चे हो, फल खा से बाल बच्चे हो।
अब मान के चलो जैसे जैसे हमारे पेट में बच्चा बड़ा है, हमारे पेट में रोटी कम बन, हम दूबरे नहीं हो जाए। अगर सुखदेव कहीं 12 साल पेट ही में बैठो रहो, तो जब इनके हमारे बाल बच्चों होने गांव में आगे लग जाए, सब भाग जाए, हम 12 जाए। मान के चलो अच्छे भले हो ही गाओ, तो हमारी नंदा है मन मन को बना के कहे बाहरी चटाऊ है। धुंधली कह रही दुनिया में 2 स्त्रियां बहुत सुखी हैं। हम नहीं कह रहे श्लोक लिखो जी जो पढ़ ले भागवत में, क्या कह रही है धुंधली? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवाया विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं, एक बाज और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताएं अगर तुम घाई सब हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दे, ये न सोती है घर हमारी दान नगल है, तो दूसरे के पहुंची बाहत ये की बाऊ कह लगी रो न, हम बता रहे उपाय, हम आना है नो वो 10 मोह पीते को घर न खावे, तो एक काम करियो तुम महाराज से कह दे के फल खा लाओ, हम आना हो हम तुम्हें दे दे। हमारी सास पूछे हम तो कहते भाव तो मार खाओ, तुम हम पैसा दे दीजिए। वो बोले फल को क्या करिए? बोले जो फल अपन तुम्हारी गज्जा खुआ दीजिए, बच्चा बच गया नन्या, सो पता पर जे फल खाए से बाल बच्चे होत के नहीं होत। जम गई धुंधली को फल खुआ दो गज्जा बैठ गई, जा तो हमने खा लो। 9 महीना बाद पड़ोसन के बाल बच्चों भाव जले आई, पैसा दे आई और रोन लगी। आत्मदेव जी खबर लगो कि हमारा संतान भाई भारी खुश, ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मणों को बुला के नामकरण कराओ। आत्मदेव जी ने हाथ जोड़े कहा महाराज हमारा नाव अगर ब्रह्मदेव है, आत्मदेव है, तो हमारे पुत्र को नाव ब्रह्मदेव रख दियो। हाँ नाव सही धरो चज्जे रे, आजकल तो भजन कैसी नाव धरन लगी। हाँ नाम का बड़ा असर पड़ता है, बड़ा असर पड़ता है। महाभारत की नाव देखो, धृतराष्ट्र, धृत माने धूर्त, राष्ट्र माने राजा। धृतराष्ट्र अच्छा राजा नहीं है, धूर्त राजा है, कपटी राजा है, पक्षपाती राजा है, इसलिए उसके घर में दुर्योधन भाव। जब राजा खराब हो जाए तो दुर माने बुरा, धन माने पैसा, खराब पैसा वही राजा के लिए है। जब राजा खराब हो जाए, इसलिए धृतराष्ट्र के यहाँ दुर्योधन है। राजा खराब, पैसा खराब, तो वही के घर में तो दुशासन है। खराब शासन कौन को रहे? देखो पैसा खराब हो जाए, राजा खराब, पैसा खराब, शासन खराब, तो नग्न किसको किया गया? द्रौपदी को। द्रौपदी का मतलब 2 पांव वाली। तो आज 2 पांव वाली जनता ही, जब राजा दुष्ट होता है तो 2 पांव वाली जनता ही परेशान होती है। नाव को बड़ो असर पड़त है। धुंधली भीतर से चिल्लानी है महाराज हमारे नाव से नाव में लग जाओ। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, जो बड़ी भयंकर लग्न चल रही थी वो समय। पहले बड़ा सोच के नाव धरो जाते, नाव सुन के पता पड़ जाता कि इनको जो नाव है तो उनके काम कैसे होंगे। आजकल तो नाव की मजाक उड़ा के धर दी, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेले दांत चमका था गोरे लाल के। अब बता जो मजाक नहीं नाव की। नाव गंगाधर, सपने ने महीना भर, 1 महीना से मूड पे पानी नहीं गिरो, गंगाधर कहा उसे। नाव पृथ्वी पति, और 1 इंच जमीन उनके नाव से नहीं है। बताओ जो नाव की मजाक नहीं। ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी, इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचल लगी, क्या जोड़ी बनी धुंधली को, धुंधकारी। 3 महीना बाद गैया के भी बच्चा होगा, बाला, पूरा शरीर इंसान जैसो, कान गैया के जैसे। गांव में चर्चा होने लगी, वारे भगवान, पहले महाराज के बाल बच्चे ने थे और भाई सब गैयों के तक होने लगे के मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। इनका नाम गोकर्ण रखा गया। इतना 2 बड़े भाई। गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर जान लगे, जो धुंधकारी का करे तो जितने गांव में अंधेरा मिले उनकी उंगलियां पकड़े रे, कुआ की गली धरा देवे, मोड़ी मोड़ा ठाक कुआ में पटक आवे। ऐसा लिखो है भागवत में। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, महाखल बन गए। यही से रामायण में देख लियो तुमने, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना 1-1 बेर करी है और खलों की वंदना 2 बेर करी है। तुलसीदास जी से पूछी कि तुमने सबकी वंदना 1-1 बार और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी बोले जो अच्छो आदमी होते वो 1 बेर में मान जात खलो आदमी। हाँ, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा था। अब डिंडू में मान जाए तो भारी तो जानी। हाँ, तुम तो कथा से अनुमान कर लियो, जितने अंगुआ हो, जितने अच्छे आदमी होंगे उनसे 1 बेर का कथा होंदे हम है बस, अब उनको कोई मतलब नहीं है।
भले आदमी ने कह दे हाउ होन दे और जोन दद्दा दो चार दोस्त होंगे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़े होंगे कि पंपलेट छपवा भी तुम चलो सौदा कर भी तुम चलो उनमें से ये कही देगा उसने महाभारत चालू कर दो खल का हाथ वो है। अब अभी सुन ले खल में दो ही शब्द हैं खा और ला जे के दो ही काम हुए दिन भर में खावे और लड़े समझ लियो जो आए खाल तीसरा वो काम ही नहीं करता अकेलो खात हुए और लड़त हुए ये तो हो गए खल वो महाखल को आए महाखल वे आए ये में एक एक शब्द जोड़ ले खावे और लड़े सो खल और जे को खावे वही से लड़े समझ लियो वो महाखल। हाँ जे को खावे वही से लड़े। आत्मदेव जी ने सोची कि मोड़ी मोड़ा बिगड़ जे हैं बनारस पहुंचा दो गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे जो तैसे चार चार नाचे भी बार हिंड वाले आत्मदेव जी को खबर आ गई कि संत ने कहा था कि संतान मत लो हमने ली कष्ट हुआ जंगल में जाकर प्राण त्याग दे। एक दिन धुंधकारी धुंधली के लाने हाथ मार भी थपाड़ा मार भी दौड़ो बोले मां बताओ पैसा कहां है। धुंधली बोली बेटा घर में जितना धन रखा था वो तो तुमने जुआ में हार दो बचो ही का है अब क्या बचा। जैसे ही थप्पड़ मारने लगा धुंधली बोली बेटा थप्पड़ बताओ ने मार दे। बोले काहे बोले जब जिगत में हमने कहूं अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारी औलाद हमें सुख कैसे दे दे। हाँ जिस पत्नी ने पति को सुख नहीं दिया जीवन में उसको कभी सुख नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने एक ही बात लिख दी है माताओं को कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी को बिना पति से पूछे ने तो उपास करो चज्जे ने तीर्थ जाओ चज्जे बिना पति से पूछे अगर उपास भी कर रही हो तो खाली आते गुड्डा रही हो तो मैं कोई फल ने कहा पहले पति से आज्ञा लो क्योंकि तुलसीदास जी ने निचोड़ लिखो है रामायण में एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अब तना जब बदल गई है कलयुग में चौपाई एक ही धर्म एक व्रत नेमा और पति को छोड़ के जाओ सिनेमा। हाँ अरे राम घर बारे के पाँव ने पर है परत हो हाँ तो ठजो चके जनी परत रोज। अरे दादा अच्छा तुम्हारे उठाओ हाथ कौन कौन के घरे पाँव परत रोज एक हाथ नहीं उठो बताओ काय हाथ उठवावे जा रहा है का ये मैंने कहीं कह दे कि उठा दे चलो कछ नहीं बैठ जाओ राम मैंने जाई सोची कि यही हो जा रहा है कि कह दे कि तुम्हें उठा दे। 15 मिनट और बिराजो पटेल साहब बस अपन 5:15 बजे आरती कर रहे हैं और बिराजो 15-20 मिनट बस क्योंकि हमें पता है कि दूर दराज से लोग सब टाइम से पहुंच जाएं इसलिए हमने जल्दी का टाइम रखा है। धुंधली पिछवाड़े कुएं में कूद के जाके मर गई। अकाल मौत मरी धुंधली क्योंकि पति को सुख नहीं दिया था। अब तो एक दिन धुंधकारी राजा के घर में चोरी कर लाया बहुत सा धन लाया। उन नर्तकियों ने पूछा धन कहां से लाए बोले राजा के यहां से। नर्तकियों ने विचार किया कि अगर ये पकड़ा गया तो सबको मरवा डालेगा धन आएगा एक निपटा दे खटिया पे सो रहा तो पापी है ऐसे प्राण नहीं निकले। यही सुख कहते हैं हम रोज कहते हर कथा में भजन कर ले दद्दा सुख से मारा ही जाओ। भजन अपन काहे कर रहे पता है कि अच्छे से प्राण निकल जाएं भजन से जात नहीं मिले जात तो प्रारब्ध से और कर्मों से मिलत है। भजन तो ये देखो आए कि सुख से मर जाएं तकलीफ न हो अंत में न पूरे घर के घेर जे हैं। दादा कहो हरे राम हरे दादा कहो हरे राम हरे तो दादा कह रहे यार दादा ने मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे तो आखिर में कैसे निकल जाए में इसे आदत बनाओ काय से मरने पर है वो सब तुम बच सकत नहीं है। हाँ जे को मनुष्य को जन्म भाव पढ़ लिख पाओ चाहे नहीं पढ़ लिख पाओ कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य बन गए तो पढ़ाई जाओ। मनुष्य बन गए कोई गारंटी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को जन्म मिलो कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी हुज्जे कि नहीं हुज्जे है गारंटी के आदमी बन गए तो ब्याह हो जाए कोई की गारंटी नहीं है। ये देश में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको ब्याह नहीं भाव तुमने तो छोड़ दे
कई प्रधानमंत्री ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, जब उनके नहीं भाई तो अपन कौन गिनती में। कई राष्ट्रपति ऐसे भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, बस उनकी किस्मत अच्छी आती कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति बन गए, पर ऐसी अपनी किस्मत नहीं है। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक गारंटी है कि मर हो जरूर, और कोई गारंटी हो चाहे नहीं हो, पर जब पक्की गारंटी है कि मर भी है कि नहीं है, इसे मौत सुधार ले, मौत की तैयारी करो। आज आदमी जन्म की तैयारी कर रहा हो, जन्मदिन मना फिर रहा है, और इतनी झूठी बोल रहा है जन्मदिन के दिन कि सांप आंधरे करे। जन्मदिन के दिन देखो का कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो को 10,000 साल नरसिंहपुर जिले में आता सरासर झूठी बोल रहा है कि तुम जियो हजारों साल, को नहीं जिए हजारों साल। और दूसरी झूठी और खतरनाक, कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे घरे तो कैलेंडर बने नहीं लगो, तुम कर दो साल के दिन 1000, 365 हो सुबह ही होंगे, तुम कितना चले आते रहो। इसलिए जन्मदिन हो चाहे ना हो, पर मृत्यु का दिन याद रखो कि हमें यहां से जाना है, एक दिन हम यहां से सब छोड़ के चले जाएंगे, हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। अग्नि ज्वालाति दुखेनो व्याकुलम निधनम गता, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दे, उतने गड्ढा खोद के दबा दो। गांव को ने पूछी कहां है महाराज, बोले पैसा कमावे, धन लेके चली गई। गोकर्ण जी को पता लगा, जहां जहां गए वहां वहां गोकर्ण जी ने पिंडदान किया। लौट के अपने गांव आए, मकान तो होगा तो खंडर, बिल्कुल बिल्कुल खंडर, मकर जारो लग गो तो आदमी दिन में न जात तो भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी वही मकान में जगह साफ करके सो गए, जो धुंधकारी प्रेत योनि में डराने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जो फेंका, इनमें बोलवे की ताकत आ गई, कौन हो तुम? के अहम भ्राता तुदियोसमि धुंधकारी इति नामता स्वयके नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नासतम मया। भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सकता। बोले काय? बोले हमने गया जी में पिंडदान करो, और जिसका गया जी में पिंडदान हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। पर गलती हो गई थी, ऐसे मुक्ति नहीं हो रही थी कि गोकर्ण जी जब पिंडदान करते तो गोत्र लगाते आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, वो धुंधकारी आत्मदेव को लड़का आए नहीं तो बगल वाले से लाओ तो सुबह पिंडाऊ को मिलने रहो तो ये सो को उद्धार नहीं हो रहा होता। बस जो कारण है तो कि उद्धार नहीं हो रहा होता, क्योंकि पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता है, पितरों का संबंध हमारे गोत्र से होता है। हाँ, शरीर का संबंध खत्म मृत्यु के बाद, पर गोत्र का संबंध जुड़ा रहता है, इसलिए पिंडदान में गोत्र बोलो जाता है। पर आजकल अपन जो कछु नहीं सिखाया जा रहा हो, इसमें कछु सियानों की भी गलती है। हाँ भाई बताता ही नहीं कछु। देखो बचपन में अपन को ये कई बात सिखाई गई, धराधाम सत्य है। कहूं खेलत मिले ए घरे मिली गो, घर से निकाली गो ना हाथ पांव तोड़ दे, जो बताऊं बाप बहुत दद्दा ने बड़े भाई से दो बातें फिर सिखा दी। काम दाम सत्य है, काम करो और पैसा कमाओ, और मर गए फिर पूरे गांव के चले आ रहा है राम नाम सत्य है। राम आप काय को सत्य है, हम तुम्हारा ही गाय। बताओ अच्छा इतने भी देखो, जे किला ने बोली जा रही वो सुन नहीं रहा, वो तुम्हारे गाँव जे किला ने बोली जा रही वो सुन नहीं रहा, मर गाओ, और जितने सुन रहे बेमान नहीं गए। बताओ अच्छा कैसे सुधर गए मर घटा से लौट के, उते सांप आंधरी कर दी मनो, और जब उते बतिया थे जब देखो दद्दा कई भज्जा एक दिन अपनी भी जैया होने कच्छू लेके नहीं जाने, आज ये चले गए सब तक छोड़ गए, को कच्छू ने ले जाए जिन्हों कोनों ने कही कि उन्हें तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दो है, कहने लगे मूड़ काट ले, माने तुम ले जाओ संग का ते तो सांप आंधरी कर दद्दा जब बतियावे तो यार ये सो लगा था कि जो तो सुधर आई गौरिया बाबा हो जे घरे नहीं जे अकेले दूसरे को ज्ञान दुआ ले। कछु कछु तो मर घटा जाते जब ये सब फोन लगाए जाते कान में, जैसे कि जमराज से डायरेक्ट बात चल रही हुई कि बर्थडे तन्ना हमें को पहुंचा रहा, देख लियो अपने बहुत खास है। मर घटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। कछु कछु लकड़ में जाते तो पीछे पता है का कह जाते, कहने लगे यार आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जे चले गए, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि कायदा उफिरी हो मार जाया हो। अब बताओ मौत भी यार करूं क्या क्या उठे हैं। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, सुबह होने दो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया। यही सूर्य सहस्रांशो
तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्घम दिवा करो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। देखो श्री शिव महापुराण में आया है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में दो काम नहीं करे वो कितना दान कर देवे वो फल नहीं मिल सकता दान को। तुम तो पूरी सृष्टि को दान कर दे, अगर तुमने ये दो काम नहीं करे तो तुम्हें दान को कोई फल नहीं कहा। पहला, जिसने भगवान शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कछु ने कर पाओ शंकर जी को एक लोटा जल ही चढ़ाता रहो बस, वो में सबकी पूजा हो जाए। हाँ, आरती में तो गाता ही हुई हो, शंकर जी की आरती में सबकी आरती हो जाती। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। अब जा तो अपन ऐसी समझ ले कि शंकर जी की महिमा हो गई, पर आगे के लिए में भेद खुल जाए। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन कौन को है? विष्णु को। अब वृषभावन साजे, तीन देवता हैं कि नहीं? तो एक लोटा जल भगवान शिव को और एक लोटा जल सूर्य को चढ़ा के नमस्कार जरूर करिए सूर्य को। आज के लिए सिर्फ में एक बात रख रहे हैं और आप करके देखना, कभी सूर्य उपासना करना, क्योंकि सूर्य कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष जिनका दर्शन होता है। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त सिर्फ एक सावधानी रखना प्यारे, पुरुष वर्ग जब भी सूर्य को जल चढ़ाना दाहिने पांव की एड़ी उठा लियो जमीन से बस। अगर दाहिने पांव की एड़ी जमीन में रखी गई और तुमने सूर्य को जल चढ़ाया तो तुम्हें अपराध लगेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। तो जब भी सूर्य को जल चढ़ाओ तो दाहिने पांव की एड़ी ऊपर कर लियो। समझ में आ रही बात? अब माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव डेरे पांव की एड़ी उठा ले जमीन से। पुरुष का दाहिने पांव के पीछे का हिस्सा जमीन में ना हो और माताओं का उल्टे पांव का हिस्सा जमीन में ना हो, उंगली पे पैर से रख लेना। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाओ चाहिए। गंगा सागर मतलब तांबे वाला लोटा, टोटी लगी हुई, उसको गंगा सागर कहा जाता है। सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार। भगवान शंकर को जब जल चढ़ाना तो एक धार में, जब तक धार चले, धार टूट जाए जल चढ़ाओ वो बंद कर दे। और सूर्य को 3 बार में जल चढ़ाओ चाहिए, एक धार में जल नहीं चढ़ाओ चाहिए। एक बार, फिर लोटा सीधा करो 2 बार, फिर लोटा सीधा करो 3 बार। अब कुछ चीजें याद रखना, अगर किसी पुरुष को दवाई ना लग रही हो, डॉक्टर की खूब दवाई कराने पर भी दवा ना लग रही हो तो लाल चंदन लाना और तांबे के लोटा में घोर के सूर्य को 3 बार जल चढ़ा कर देख लो 21 दिन। माताएं अगर दवा काम ना कर रही हो तो मांग में जो सिंदूर भरा जाता है उसको डिब्बी में से लेके लोटे में मिला के 21 दिन सूर्य को जल चढ़ा कर देख लो। तुम्हें ऐसा लगता हो कि हमारे घर में, हमारे दुकान में किसी ने कुछ ऊपरी कर दिया है, पीला सरसों डाल के सूर्य को जल चढ़ा के, और जगह टोटका आए नहीं हमारे, हम तुम्हें लिखे बता सकत शास्त्र में। हाँ, निर्मल बाबा नहीं हम के समोसा खा ले सुकर पाया आज। हाँ, ये तमाशे बारी तो काम हम करता ही नहीं है। ने हमने आज तक को भाबूता ही न गड़ा बांधे। हाँ, ने को घुमाया खुदवाई, को घुमाया खोद के जानत होते तो तुम्हारे गांव में जो रीछ से बने नहीं बैठते, हम खुदाई खोद लेते। हम इतने पगलाया है कि 10,000 में तुम्हें 10 करोड़ की खुदवा दे, हम खुदाई नहीं खोद ले। कई है नहीं ऐसे खुद के बाल बच्चे नन्या दूसरे को जे गड़ा पेर आए फिर रहे कि तुम पेल ले तुम्हारे ना हो जो खुद कहीं है नन्या जी ऐसे तमसिया बाबा हम आए ने हमको भाबूत दे में ने झारे ने गड़ा ने हमें कछु आवे। पर जो वेद शास्त्र और पुराण की क्रियाएं हैं वो हम आपको जरूर बताते हैं। तुम्हारे बाल गोपाल अगर पढ़ने में कमजोर हो, अनार की पत्ता पीस के धर ले और अपने बच्चों से जल चढ़वा। मनो स्कूल पहुंचा जो अकेले अनार के पत्तों से कच्छु नहीं होने, कर्म तो करने ही पर है, न अकेले जल चढ़ा के घरे बैठ जाओ, वो सभी कच्छु नहीं हो। कर्म और कृपा ये दो ही संग काम कर। कर्म और कृपा कैसे काम करत पता है? न अकेले कर्म से कच्छु होने और न कृपा से कच्छु होने। जब ये दो ही मिलते हैं, जैसे बैंक में लाकर होते, लाकर हर बैंक में लाकर की 2 चाबी होते, एक रहते मैनेजर के और एक रहते जे को लाकर आए ओके। अब अगर एक चाबी से मैनेजर खोल लेवे
और मैनेजर को मन पलट जाए कि आज हमारा ट्रांसफर हो रहा, भज्जा को लाकर में सब धरोइए, हम तो लेके चले, मनो वो की चाबी से बुला कर खोले। और अपन चाहे कि हमारा सब कछ हुआ है और हम जाके लाकर लगाए तो उन्हें खुलकाए, एक चाबी मैनेजर के। जब दो ही चाबी इकट्ठी होके लाख में गिरे हैं सो लाख खुल जाए। ऐसा ही कर्म की चाबी तुम्हारे हाथ में है, कृपा की चाबी परमात्मा के हाथ में है। जब ये दोनों चाबी जाके इस दिमाग में लगेंगी तो ये दिमाग का लाकर अपने आप खुल जाएगा। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करने पर। आप एल मुझे मार से काम नहीं होने। ऐसे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, माने कर्म भी करो, भगवान को भजन तो करो ही, पर अपने कर्म से पीछे मत हटो। जब दोनों चाबी लग जाएंगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सूर्य आराधना जरूर करना। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तो शक्कर डाल के सूर्य को जल चढ़ाने लगो, वो परिवार में प्रेम हो जाए। कोई कोर्ट कचहरी का केस लगा है, आप पीला सरसों का तेल डाल के सूर्य को जल चढ़ा के देख लो। कोर्ट कचहरी का कभी कोई केस फंसा हो, कहोगे एक उपाय करके देखियो, अच्छे का विद्वान आचार्य को देखियो, और 5 दिन करिया गैया के गोबर और में कनेर को फूल मिला के घर में अभिषेक करवा के देख लियो, तो तुम्हारी गली खुल जाए। पर अभिषेक होवे नमक चमक से, एक क्रिया होते पड़वे की नमक चमक। साधारण अभिषेक अलग होते और नमक चमक की क्रिया में जो रहते कौन अध्याय के कितने मंत्र कबे कैसे पढ़े जाए वो कोई विद्वान ही जानते हैं, बहुत बरले जो गुरु परंपरा से पढ़े होते हैं। तो ये सूर्य आराधना जीवन में जरूर करना। कुछ ना कर पाओ तो सूर्य को जल तो शंकर जी को जल तो चढ़ाने लगी। कहूंगी कोई ना करो तो कल से तक जगह खूंद बने अज्जू। हाँ, सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डाल और सबसे पहले भग गए 2 हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कहने लगे मजा आएगा वार कथा में, 1 नंबर की कथा कर रहा है बाबा जी, का सुनाई। कहने लगे यार जा नहीं याद है, कथा ही 1 नंबर की कर रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं अज्जू, हम आओ जो कम कछु मानो तो भगत अज्जो ना हार से गए वो घर से गए। ऐसे अच्छे तोरे भोंटा ही टोरी जो कल तो कम से कम 200-300 बेबात है। सुने तुमने भोंटा ही टोरे घर के जान रहे भज्जा कथा में गए, अब भज्जा को एक नहीं मानने। ऐसे बैठे से कुछ नहीं हुए, नहीं ऐसा ही बैठा एक आध दिन अपने घर गांव भर के बैठ भी आ जाए, कहीं उनके बैठे राय नहीं अपन को ऐसे नहीं बैठने जैसे अपने घर बैठने वाले। यहां बैठो तो फिर ये याद रखना कि यहां बैठने के बाद फिर हम किसी गलत जगह नहीं बैठेंगे, हम जुआ के फड़ पे नहीं बैठेंगे, हम शराब के ठेके पर नहीं बैठेंगे, हम गलत जगह नहीं बैठेंगे जहां बैठने पे हमें ये लगे कि लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। अगर यहां बैठ गए हो तो फिर यहां से जाके वहां बैठना कि लोग कहें कि ये कथा में बैठा था तो आज भगवान की आरती में बैठा है। और कहूं इतने से जाके कलारी पे बैठ गए तो फिर कल इतने अज्जू ने हम यहाँ को मुंह देख नहीं आए। जो भी ध्यान रख बिल्कुल नहीं भगाती है, जो जबरन में डीजल पेट्रोल बार लाए अकाछू न काछू तो फिर अच्छे भोंटा टोर जो है सोयाबीन आगा हो तो सोयाबीन काटियो। आकाशवाणी की सूर्य ने गोकर्ण अपने भैया को भागवत की कथा सुना दो। भागवत की कथा भाई विमान आया, गोकर्ण जी उस पे धुंधकारी को बिठा के निकाल दिया। गांव के लोगों को कुछ नियम बताए गए कथा के तो भैया बहुत नियम है रे, तुम तो ये कई नियम सुन ले। सबसे अच्छो कि भगवान से प्रेम करने लगी हो, नाव जपन लगी हो, जो सबसे बड़ो नियम यहाँ है। ये तो बहुत कछु लिखो है। देखो हम बताएं जितने भगवान ने नियम बनाए हैं उतने को लिख नहीं पाओ, और जितने में लिखे हैं उतने हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। जितने हमने पढ़ लाए हैं उतने हमें याद नहीं है, जितने हमें याद हैं उतने हम कहने पे, जितने हम कहते हैं उतने तुम्हारे पूरे सुनो होने, और जितने तुम्हारे सुन ले हो उतने घरे लेने जाओ, और जितने घरे ले जाओ वे सब सम्मान होने। तो फिर काय हो जबरन की पोथी पढ़ो, बता सब तो तुम्हें मानना नहीं है हमारी। कहते का जो हमने बाप की नहीं मानी तुम्हारी मान है का, कहते तुम्हारा तो जो हम बाप की नहीं मान रहे महाराज की मान जाए 2 दिन में। बताओ इसे तुम तो सबसे 2-4 नियम जी हैं कि भगवान को भजन करो, को खराब न करियो, जो सबसे अच्छो नियम है ये में लिखो है कि उपास करो। उपास अन्न को कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ रे भैया, विचारों को उपास जरूर करियो कि को अपन खराब नहीं सोचने, को खराब नहीं बोलने जी, उपास करो। अब यहाँ से नोंद रोगा तो हम जिंदगी भर बने रहे। अच्छा आदमी के तो खा अच्छे से अच्छो खाए, अच्छे से अच्छो खाए तो तुम उन्हें 100 को खा लो, हम 20 रुपया में फर जाते। हम खाओ यहाँ सो 4 रोटी खाने 5 तनक सीधार ये तो खाता ही है।
और एक और सुन ले बच्चा, कल अगर कोई नाराज हो गए हो तो नाराज जो ना हम नियम है बिल्कुल सीधो सीधो, हम हो के घरे भोजन कर भी जे के घरे मांस ने बनत हुए न, तुम तो अमृत परस रही विदाई में दे दियो 1.5 लाख सुन तो चोखट ने चढ़ ने हमारी तुमसे कछु गरज आए, हमें ऐसे बुलत जो भी अगर तुम्हारे घरे मांस बनत हुए तुम पानी पीबे ना बुलत जो, ध्यान रख दो, हम बिल्कुल कहीं दे रहे, हमने बस तुम्हारी दक्षिणा चाहने आए, ठीक हाँ, या फिर तुम्हें त्याग कसम खाली पूरे घरे मांस बनबो बंद खाबो बंद खावे चले ना, नहीं हम तुमको बने रखो कि तब पैसा वारे हो कि तब पहुंच पकड़ वारे हो, ने हमें तुमसे कछु लेने आए ने हमारे कछु काम आए, हाँ हमें तो पता है कि ये गुरिया में दम बनी रहे हमारे, जो भर कम ने पड़े सो भगवान के बाप को खुआने पड़े, हमें भगवान के बाप ले आए हमें रोटी खावे, बस कर्म खराब नहीं हो और माला कम नहीं हुए, बाकी दरमर हमें को लगत नहीं, अब भाई मार जाए सो दते हम नहीं हमारे कछु काम रहेगा यहाँ के हम मारा ही सो जो काम नहीं हो तो सब कर ले हमारे घर के, आओ 2-3 दिन रो है बस, आओ हमारी मुक्ति हो चाहे नहीं हो, रिश्तेदारों की नुक्ति मनो पक्की हो जाए, हाँ भी तो तना करो थे रे, अच्छा जब को के घरे को मरा थे सो लगा थे घर के 10-12 मारे, चढ़ चढ़ बैठा थे उमरी मरा आए चढ़ चढ़ बैठा, आधा घंटा बाद मार घटा में लोग हर गया कही अबिलावाद को का करना है तेरा ही कैसी होने काय में तुम्हारी जा रहे थे, माया बहुत विचित्र है, भगवान की सब भूल जाता है, इसे भोजन की बिल्कुल सीधो सीधो है, जे के घरे होत हो हमें बोलत जो ने हम मना कर रहे हैं तुम्हें खराब लगे, ठीक इसे कट जो तुम तो हमें तो चाहे तुम बना नमक की रोटी देते रहे जो बना जो घर है वही में तुम बकरा खा रहे हो, वही में हमें आलू खुआ रहे हैं, हम और सत्यानाश कर तुम तो पड़ा बन हो का यार, एक बात बताओ जो ये मांस खाते हैं इनको घिनापन तो लगता ही नहीं हो, माछी आछी तो जे से खा जाते हैं बीन के, जब ठाणे मुर्गा पटा गए ठाणे सुंगरा खा गए इतनी सी माछी को का घिनापन आए, हम तो अगर भोजन कर रहे हो और कौन तन्ना कछुआ सो खा जाए भोजन उतना त्याग दे, और जो मुर्गा बकरा खाते हैं ये तो इनके घर माछी नहीं रहते हैं ना, पूरे घर के बीन लेते हैं दीवार पर नहीं खा ले तो जो माछी आछी तो सब खा ले तो जो तुम अरे आदमी बने हो सो रोटी खा ले, मांस तो कुत्ता बन के मिल जाए, अगले जन्म में भगवान से कहो कि प्रभु हमें आदमी न बनाओ, हमें बदार रोटी अच्छी नहीं लगी, हमें तो मांस अच्छा लगो कुत्ता बना दी, सोची था जो हाड़ अबे आदमी बने हो तो कम से कम अबे यार परसी परसाई रोटी खा ले, इन्हें मर घटा जा रहा है सो सपर रहा है और घर में जो मुर्गा सुंगरा काट रहा है, जब तुम दूसरे की औलाद मान रहे हो और जो दिन तुम पे भी थे वो दिन का फर्क पड़े, ध्यान से सुना जो हम कछु ज्यादा आगे कहो नहीं चाह रहे, हजारों जीवों की हत्या कर दी तुमने, अरे तना जा तो सोच रहे हो कि तुमरों को जन्म कहाँ है भाव, तुमने नर्मदा की गोदी में जन्म अलाओ जहाँ देवता अभी तरसत है घाट पे, तुम नर्मदा खंड में आए हो, नर्मदा की कितनी बड़ी कृपा है तुमरों पे, हमरों को पुण्य को सोचने पड़ा थे नर्मदा आवे में, तुम चाहो तो रोज नर्मदा स्नान कर सकत, तुम्हारे बहुत पुण्यात्मा हो रहे भैया, हम प्रणाम कर रहे हैं, हो सके तो जो पाप को काम आ जाए बंद कर दियो, तुम सोचो तो कि तुम हो कहाँ, अरे तुमने तो देवताओं से बड़े हो, जो नर्मदा के 11 किलोमीटर ये तरफ और 11 किलोमीटर उस तरफ तक रह रहे हैं, वे साधारण आदमी नहीं, तुम्हारे थोड़े कई जन्मों के संत आओ, अब तो तुम्हारे मोक्ष के दरवाजे खुलने हैं, और इतने आकर नरक के दरवाजे काहे बैठे हो, काहे मांस मदरा कर रहे हो, इतनी तो सोचो कि तुम्हारा जन्म कहाँ भाव है, बहुत भागपुरुषी हो, तुम चाहो तो 2 टाइम नर्मदा जी जा सकत हो, हमारे को महीनों से नहीं आ पाता, एक आचमनी कहूँ बूंद को जल मिल जाए माँ को तो ऐसा लगा था कि हमसे बड़ो भागपुरुषी को नहीं है, और तुम तो हवा तक होते ऐसे चल गए थे तक आ रही तुम्हारों के लगा, कोशिश करियो कि मांस को त्याग कर दियो, अब घेरी भर रही हो सो मारे जो हमारे बाप को कहा जा रहा हो, ज्यादा सोई चेचे को काम नहीं है, अब जब तुम्हारी घेरी भर रही जैसे हम का कर ले, बताओ मर रहा है जगह मूड पे, तो हम बदल दें, हम तो खुद को नहीं बदल पा रहे, समझावे को काम हमारा है, तो सबसे बड़ा नियम ये है कि भगवान खान पीन को ध्यान रखो, को गलत न हो जाए, बस जो ध्यान रखियो, को से गलत न बोलियो, गलत न सोचियो, को बेईमानी को अधिकार न खजियो, को जो आए भजन न रघुपति राघव राजा राम, और जिये सो मौका सो काम, सो से कुछ नहीं होने, ठीक, ये सारे नियम बताए, गोकर्ण जी भगवान के साथ विमान पर बैठकर चले गए। आज की चर्चा को यहीं हमारे राम विराम देते हैं, कल शेष चर्चा आपसे फिर करेंगे, समय का ख्याल रखिएगा, ठीक 2 बजे हमारे राम आपसे भेंट करेंगे, और अब जितने भैया दूर हो वे आरती में आ जा, और का भग जाओ, आदमों में आदमी बैठा सो तुम्हारे भी भागे आओ, नहीं आए, अच्छा बताओ आदमों में आदमी बैठा कि नहीं बैठा, और जो दूर बैठ जाए भाग जाओ बच्चा आजा, ये सिखा जाने रे नमू से जो टेंट को पैसा नहीं लगता गाँव को,
मुझे जो पाखरी सी मैं छुपा देते टांकी के घेरा हूं सुबह के रहे थे भाग आओ सब जने आ जा आरती में तो आ जाएगा लगा। अब हम भगवान की मंगलमय आरती कल आपसे चर्चा करेंगे, शेष चर्चा जो भी ठाकुर जी चाहेंगे उसके अनुरूप हम आपसे चर्चा करेंगे। आरती में समस्त आप नगरवासी प्रतिष्ठित जन, हमारे बड़े गौभक्त मंत्री महोदय प्रहलाद पटेल जी के ज्येष्ठ भ्राता जी, नाम श्री सरदार सिंह जी, और उनके साथ उनकी मित्र मंडली, रीछई से हमारे नेतराज जी, गुड़बारा से हमारे पंडित जी, तेजराम जी के पिताजी और सभी भगत और आसपास जहां जहां से भी सब भगत आए हों भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित रहेंगे। तो जब तक आरती जलती है खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला हमको मनाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बल हारी में जाओ, रात बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी लाला दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया रे। उन चरणों के दर्शन पाओ,